अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एक ऐसी वो लगी हुई है, सायरन लगा हुआ है जो अक्सर आप अलग अलग चीज़ों के ऊपर लगा देखते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस के ऊपर होता है, पुलिस की गाड़ी के ऊपर होता है, कभी कभार प्रोटोकॉल आ रही होती है कोई, तो वो मतलब लाइक ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ी पे या मिनिस्टर्स की गाड़ी पे भी होता है। सो ये ऐसा ही लगता है कुछ ख़तरे की निशानी है ना, कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ। सो हमारी ज़िंदगी में भी कुछ हाई अलर्ट्स होती हैं, ख़तरे की निशानियाँ हमें अल्लाह ताला अलग अलग सूरतों में अलग अलग चीज़ों में दिखाता है। कभी हम देख लेते हैं और हम बच जाते हैं उस ख़तरे से, और कभी हम देख के भी अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद कर लेते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए चाहे हम कितने भी बहादुर नज़र आएँ बज़ाहिर, अंदर से कहीं ना कहीं हम डरपोक होते हैं, और उस डरपोक होने की वजह से हमें कोई चीज़ नज़र भी आ रही होती है, हम थू 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 कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा सोचो अच्छा होगा, हम कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, अरे ये वाली तबीयत ख़राब हो रही है, टेस्ट करवा लूँ, नहीं नहीं नहीं, अगर कुछ निकल आया तो मैं तो वहम में ही मर जाऊँगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चों के बिहेवियर्स में कुछ चेंजेस नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हम उनसे पूछने से डरते हैं कि सच निकल आया तो क्या होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हस्बैंड का बिहेवियर कुछ बदला बदला लगता है, और कभी कुछ एक्स्ट्रा और कभी बहुत दूरियां, ये थोड़ा सा शक में आपको मुब्तला करता है, लेकिन फिर भी आप उस हाई अलर्ट को या उस रेड फ्लैग को इग्नोर कर देती हैं अपने डरावे की वजह से। सो इंसान कहीं ना कहीं से जो डरता है, वो बहुत सारे सिग्नल्स को मिस कर देता है जो उसे ये बता रहे होते हैं कि आपके लिए हाई अलर्ट है। सो आज के प्रोग्राम का बेसिकली नाम है हाई अलर्ट। चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे वो आपकी इमोशनल कोई भी ऐसा सिनारियो हो ज़िंदगी में, आपके रिलेशंस हो, इन सब को लेकर हम आपको हाई अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर अभी भी आपको सिग्नल मिले और आप फिर वही कान और आंखें बंद कर लें, तो फिर इस प्रोग्राम का आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो हाई अलर्ट्स हैं, आप उनके सामने से बादलों को हटाएं और उनको क्लियरली देखें, तो आज का शो ज़रूर देखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम शो कर रहे हैं हाई अलर्ट पे, और मेरे कैमरे के आगे ना रेड लाइट होती है, तो मुझे पता चलता है कि इस तरफ देखना है या इस तरफ देखना है, इस तरफ। आज मैं बार बार इस तरफ देख रही हूँ क्योंकि हाई अलर्ट मेरे इस तरफ है। सो हमारे लिए भी हाई अलर्ट बेसिकली जो कैमरा हमारे ऊपर होता है उस पर एक रेड लाइट जलती है, तो वो हमारे लिए हाई अलर्ट का काम करता है कि चलो अलर्ट हो जाओ, ये कैमरा जो है इधर देखकर बात करनी है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हमारा आज के शो का नाम है हाई अलर्ट। ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपको जो सिग्नल्स मिलते हैं, जो आपको ये निशानदेही करते हैं कि डेंजर जोन में हैं आप, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो कोई इमोशनल वैल्यू आपकी, चाहे आपके रिलेशंस हों, वाइस वर्सा, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हों। सो मेरे पास आज जो मेरी गेस्ट लिस्ट है एक्सपर्ट्स की, उसमें सबसे पहले जी है ना ख्वाजा बयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्सपर्ट में नहीं हूँ, एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं। नहीं, लेकिन आप जब गेस्ट होती है ना, लोगों को समझ आ जाता है चलो भाई कोई अकल की बात होने वाली है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें है ना आई है, तो जाहिर है फिर कोई ऐसी बात होगी जो सीख सके। आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको बेसिकली एक्सपर्ट बना देते हैं ना जी, क्योंकि आप सिर्फ ड्रामा नहीं करती हैं, एक्टिंग नहीं करती, बल्कि आपका जो पूरा बैकग्राउंड है उसको अगर हम लेके चलें तो आपसे हम बहुत सारे अल्लाह का शुक्र है कि सीखने का बहुत मौका मिला है। अल्लाह का शुक्र है, और हमें आपसे सीखने का मौका मिलता है। सो मेरे पास जो मेरी अगली गेस्ट हैं वो है साइमा हाशिम, जो कि साइकोथेरेपिस्ट एंड लाइफ कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। आई एग्री 100% जो आपने कहा है ना? बिल्कुल। और मेरी अगली गेस्ट हैं जी डॉक्टर उज़मा हमीद, जो कि फैमिली फिजिशियन एंड रिसर्चर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मज़े में हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। और मेरी जो लास्ट मेरी गेस्ट हैं आज के पैनल की, वो है डॉक्टर लाइबा अली, जो डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हैं, एस्थेटिक्स बाय डॉक्टर लाइबा अली की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आप मेरे पास पहली दफ़ा आई हैं।
पहले आ I've been चुकी here हैं? before, yes. या तो फिर आज आपके हेयर स्टाइल डिफरेंट है, आप कुछ डिफरेंट लग रही हैं। But yes, I came after an year on the show because I had moved to Dubai. अच्छा, So, अच्छा, yes, अच्छा, अच्छा। that's the thing. So, अब लोग परेशान और हैरान हो रहे होंगे कि अलग अलग क्यों हमने एक्सपर्ट्स यहाँ बुलाए हुए हैं। तो हम हर सेगमेंट को अलग अलग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम औलाद की तरफ चलते हैं, बाद में हुस्न, खूबसूरती और मियाँ की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम अपने बच्चों की तरफ चलते हैं, और ये जो हाई अलर्ट है ये हमें बच्चों में अलग अलग सूरतों में नज़र आता है। तो उसकी तरफ हम साइमा की तरफ चलते हैं। साइमा, बच्चे जो आपके स्कूल गोइंग हैं और बच्चों के बिहेवियर में आपको चेंजेस सबसे पहले माँ ही नोटिस करती है अपने रोज़मर्रा के कामों के साथ। जब वो थोड़ा सा ध्यान जब होता है कि बच्चों पे डाले, वैसे तो वो बेचारी इतनी बिजी होती है अपने चोर्स में, तो उसको नज़र आता है कि उसका बच्चा उदास है, या वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा, या वो पढ़ने से कतरा रहा है, कोई ऐसी चेंजेस, क्योंकि माँ को खुद भी नहीं पता होता कि ये क्यों हो रहा है। तो वो क्या माँओं के लिए हाई अलर्ट है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अच्छा, अब बच्चा ये छोटा स्कूल गोइंग आपने कहा ना, ठीक है, अक्सर बुली हो रहे होते हैं बच्चे वहाँ पर, ठीक है ना। तो बुली होने के जो आपको सिम्टम्स, जो वार्निंग साइंस नज़र आ रहे होते हैं एज ए पेरेंट, मैं वो बताऊंगी जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। एक तो बच्चा ना काफ़ी खामोश हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, ज़्यादातर लोगों में बैठना उसको पसंद नहीं आता उस टाइम पे। लेकिन वैसे जनरली अगर वो लाइक करता भी है तो वो अवॉइड करना शुरू कर देगा। क्यों? ऑलरेडी वो बुली हो रहा है, तो उसको अंदर ये फियर होता है कि यहाँ भी मुझे कोई जज ना करना शुरू कर दे। क्योंकि बुली में सबसे पहली चीज़ बच्चा ये फील करता है कि मैं जज हो रहा हूँ, मुझे जज किया जा रहा है, और जो कुछ भी कहा जा रहा है मेरे बारे में वो सच है। वो है या नहीं है वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसको लगता है कि वो सच है। तो आइसोलेशन में बच्चा जाना शुरू हो जाता है, अवॉइड करता है बहुत ज़्यादा डीप बातें करना, ख़ासतौर पर अपने पेरेंट्स के साथ। जैसे कि अगर उसका बहुत अच्छा पहले रिलेशनशिप था, लाइक फ्रैंक था, हंसी मजाक करता था, तो वो जो कांटेक्ट काफ़ी कम आपको फील होगा। जैसे हम स्कूल अक्सर जाने में बात करते हैं घर में, आप अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली में, चुप चुप नहीं लग रही है आपको, Exactly. या चुप चुप नहीं लग रहा आपको, है yes. ना। स्कूल जाने में डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, उसका दिल नहीं चाहेगा। हो सकता है बार बार बहाने बनाए कि तबीयत ठीक नहीं है, या मैंने होमवर्क नहीं किया, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे दिल नहीं चाह रहा, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ भी अलग अलग बहाने बनाना वो शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड भी वो बहाने लाजमी बनाएगा। लेट उठेगा या स्कूल के टाइम पे कोशिश करेगा, स्कूल वैन है वो मिस हो जाए, टाइम चला जाए, अवॉइड करेगा अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। तो यहाँ पे करने की चीज़ ये है कि आपको अपने बच्चे के साथ बैठना है। स्कूल में तो आपको बाद में जाना है, जो भी चीज़ें आपको करनी है बच्चे के साथ बैठना है। अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताते क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स का सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता, रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन ये होता है, तुमने क्या किया था। तो इस बात से बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं। उससे पूछें कि कुछ हुआ है स्कूल में बेटा, कुछ ऐसी अनप्लेजेंट बात। आपका कहने का मकसद है अपने सवालों का अंदाज चेंज ऑफ कोर्स लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, एक्यूजेशन नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज बहुत मैटर करती पता है। चले देखिए, बच्चा बता रहा है, आप उसी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। नहीं, और अगर आप देखिए ना, बच्चे से आपने एक इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, अगर आप पहले ही उसको इल्ज़ाम देना शुरू कर देंगे तो वो तो अपने आप को मुल्जिम समझ के वैसे ही खामोश हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उस पर बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। तो लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ। आपने उससे पूछना है पहले, तो उसको आपने अपने बिहेवियर से ये अश्योरेंस देनी है कि तुम जो बात कहोगे मैं इसको फेस वैल्यू पे लूँगी, जो तुम कह रहे हो वो सच है। यू नो, सामने से एक जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है ना, सपोज बच्चे ने बताना भी शुरू कर दिया, तो उसके बाद तो फिर आगे क्या हुआ था, वाकई ये हुआ था, सच्ची ये हुआ था, कुछ और तो नहीं हुआ था, छुपा तो नहीं रहे थे। जो कह रहा है पहले उसको पूरा कहने दीजिए। और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं, आपका घर है, आपकी औलाद है, आप पेरेंट हैं, वो आपका बच्चा है, कोई थाना नहीं है जहाँ पे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। बच्चे को ओपन अप करने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि उसको सेफ स्पेस दें जहाँ पे उसको सेफ्टी फील हो, क्योंकि स्कूल में उसको सेफ्टी फील नहीं हो रही है बिल्कुल। अच्छा, अब अगर बच्चे खुल के हमें बता देता है कि वो बुली हो रहा है या वो डिस्टर्ब है किसी बात से, तो ये उसको सूद करने के बाद वालिदैन का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? यस, अच्छा, अब ये देखना है कि बुली किस लेवल का हो रहा है, ठीक है ना।
आपने स्कूल जाके कंप्लेन तो करनी ही है कि हमारा बच्चा बुली हो रहा है, लेकिन इससे पहले बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना है, क्योंकि बच्चे का वो जो करेज है और वो जो चीज़ है ना, उसके गट्स वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुके होते हैं बुली की वजह से, या बहुत कम हो जाते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो उसको बुली करें वो उनसे डर रहा है, ठीक है, तो वो इतनी जल्दी मानेगा नहीं है। पेरेंट्स को ये भी नहीं करना चाहिए कि बच्चे को ना बताएं और स्कूल पहुंच जाएं कंप्लेन लेकर। बच्चे के साथ पहले पूरी बात करें, बिल्कुल ऐसे टर्म्स में आएँ कि बच्चा इस बात को हैप्पीली अपनी मर्ज़ी से माने कि हाँ कंप्लेन करनी चाहिए, ठीक है, तो स्कूल आप कंप्लेन लेकर जाएं। इसके साथ साथ बिल्कुल पैरेलल ये होगा कि घर में अपने बच्चे को आपने एम्पावर करना है, अपने बच्चे को ये यकीन दिलाना है, बात करके, ज़ाहिर बात ही करना सबसे ज़्यादा बेहतरीन हल है, कि कुछ बुरा नहीं होगा, हम हैं साथ, और स्कूल भी है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि स्कूल से उसको बहुत ज़्यादा एक दूरी पैदा हो रही है। देखिए, मैं आपसे ज़रा पुराने फ्लैशबैक में जाना चाहूँगी। आई डोंट नो हमें ये करना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो पुराने वालिदैन थे वो कहते थे तुम्हें कोई एक लगाए ना तो उसको दो लगा के आना। उनका कॉन्सेप्ट ये होता पता है, था। अपने बच्चे को ये दो चीज़ें होती हैं। हाँ। एक तो आपने उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। हाँ। आई रिमेंबर आई वाज वेरी स्मॉल, मैंने शायद पहले भी आपके शो पे ये बात की थी। इतनी छोटी थी कि मुझे एक्चुअली नहीं याद कि मेरी एज क्या थी, लेकिन मुझे वो बात याद है। हाँ। तो अम्मी ने मुझे एक बात ये कही कि इट्स नॉट सो मच कि क्या हो रहा है, कह लेंगे कहीं पे भी, स्कूल में भी, घर पे भी, शी इवन सेड घर पे भी, अगर कोई तुम्हें कुछ ऐसा कहता है या कोई कुछ ऐसा करता है या कोई तुम्हें हाथ भी लगाता है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता, शी जस्ट सेड दिस, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो अम्मी को बताना है। और अगर कोई आपको ये कहता है कि अम्मी को नहीं बताना, तो इसका मतलब है आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि ये तो हमारी सीक्रेट वाली गेम होती है। सो उन्होंने मुझे डराया भी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे एक वो बात कह दी जिससे मुझे पता कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप कई दफ़ा पिन पॉइंट नहीं कर सकते। बच्चा पता ही नहीं लगा सकता उसको कि क्या क्लैरिटी है। नहीं होती है कि ये बात गलत है, ये क्या है, उसको बस ये पता है आई एम नॉट फीलिंग गुड, यू नॉट फीलिंग गुड। अगर कोई आपको सिर्फ एहसास हो रहा है ना कि कुछ ठीक नहीं है, तो अम्मी को ज़रूर बताओ, ताकि बच्चे को पहले ही आपने एक तरह से प्रीएम्प्ट कर दिया कि ये मेरी सेफ स्पेस है, हाँ। मैं कुछ भी लेकर वहाँ जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, एंड माई मदर विल अंडरस्टैंड। जो बच्चे घर का माहौल, सॉरी आपकी No बात, problem. घर का माहौल बहुत मैटर करता है। आप हर फैसले में, हर चीज़ों में अगर बच्चों को शामिल करें ना, तो आई थिंक वो भी बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा होता है बच्चे, और आपसे एक फ्रेंडली माहौल में अपनी बातें डिस्कस करते रहते हैं। अच्छा, ये कभी कभी मेरी मैं एक माशाल्लाह, चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपने कहा ना कि आप बच्चों को हर चीज़ में शामिल करें, आप उनको इन्वॉल्व करें, लेकिन आई थिंक बच्चा जो होता है ना, वो फिर भी चाहते हैं मेरे माँ बाप यहाँ और मैं यहाँ हूँ, और मेरे माँ बाप मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, मेरे लिए शायद Adult डिसीजंस चाहिए भी होता है लें। ना उसको वो जो आजकल थोड़ा सा, मुझे माजरत के साथ टू ऑल द पेरेंट्स, जो मुझे थोड़ी डिस्पैरिटी नज़र आ रही है ना, वो ये आ रही है कि माँ बाप जो है ना, वो फ्रेंडली होने के चक्कर में खुद बच्चे के लेवल पे आ रहे हैं। I totally agree to that. बच्चा और माँ, देखिए आप पहले पेरेंट्स हैं, फ्रेंडली पेरेंट्स हो सकते हैं, आप फ्रेंड्स नहीं हैं, नहीं बन सकती ये आप बात, तो बिल्कुल पियर्स आपने नहीं ठीक है। है। माँ बाप का रुतबा हमेशा थोड़ा ऊपर है। मैं हमेशा बच्चा ही ऊपर बोलती हूँ एक देख सकता जुमला चाहिए। कि माँ बाप को आजकल गिरगिट की तरह रंग बदलना पड़ता है। जब उनको दोस्त बनने की ज़रूरत नीड हो, महसूस हो, तो वो बन जाएं, लेकिन उस वक्त जब उनको एक वो होता है ना कि जब प्रिंसिपल बनने की ज़रूरत हो तो वो प्रिंसिपल बन जाए। मेरे ख्याल में upper माँ बाप hand। का इतना रोब होना चाहिए कि बच्चा गलती करने से पहले 100 दफ़ा सोचे Exactly. कि ये मैं उसका करूँगा reaction तो मिल उसका सकता क्या हो सकता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बताया ये गलत है। इतना डर माँ बाप का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि करके आगे बड़े आप बता रहे हैं कि भाई मैंने ये कर दिया और फिर उस पर माँ बाप ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। But है ना, आई थिंक एम्पावरमेंट के चक्कर में कि हम एम्पावर कर रहे हैं बच्चे को या हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, द किड्स आर टेकिंग, मेरे हिसाब से यू वुड नो इट बेटर कि दैट्स गोइंग इन अ रियली रॉन्ग डायरेक्शन। वो अब घर में कुछ भी हो, हमसे पूछा नहीं, हमसे किया नहीं, उसका रिएक्शन अलग आ रहा है, पेरेंट्स को वो भी डील करना पड़ रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं टू मेक देयर किड्स हैप्पी, और वो अपने आप को देर डूइंग देयर लेवल बेस्ट। मैं हमेशा ये कहती हूँ, बल्कि मुझे किसी ने एक बात की थी, ये हमारी जनरेशन इज़ द वर्स्ट। हम द रीज़न इज़ कि हम अपने पेरेंट्स को भी खुश करेंगे और हम अपने बच्चों को भी खुश करेंगे, उनकी भी सुनेंगे और इनकी उनकी भी सुनेंगे। हम वो बीच वाले लोग हैं। अच्छा, अब एक तो हो गया बुली, इसका हाई अलर्ट, आपने इसके सिम्टम्स बता दिए, और क्या हाई अलर्ट्स बच्चों को लेकर हो सकते हैं लाइक किसी भी सब्जेक्ट में? बच्चे के बच्चों के नंबर, लिए, बच्चे के नंबर बहुत स्कूल के खराब। लिहाज से पूछ रही हैं आप? हाँ। ठीक है, लाइक ये भी हो सकता है ना, उस वक्त पढ़ाई में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई की वजह से
टीचर्स भी समटाइम्स बुली तो वो नहीं होता, नहीं लेकिन बुली बहुत नहीं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। मैं जाना चाह रही हूँ उस तरफ, जैसे हमें डिसलेक्सिया का पहले नहीं पता था। ठीक है। अब अगर हमें बच्चों की पढ़ाई के पैटर्न्स में कोई ऐसी गड़बड़ नज़र आती, मैं उस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि बाकी चीज़ों में वो अच्छा है, किसी सब्जेक्ट में वो नहीं अच्छा कर पा रहा, सो फिर पेरेंट्स को क्या अच्छा, करना? एक तो चीज़ नॉर्मलाइज करने की ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान भी हो, बहुत कमाल उसकी क्वालिफिकेशंस हो, बड़ा हो छोटा हो, उसका हर सब्जेक्ट पसंद नहीं आ सकता और हर सब्जेक्ट में वो इक्वली कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता, ना ही इंटरेस्ट ले सकता। Inclinations अलग-अलग होती हैं पहली ना? चीज़ तो ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ स्पेसिफिकली जैसे ADHD का आप ये कह रही हैं, तो उसमें ये होता है कि आप ये नोटिस कर रहे होते हैं पैटर्न्स अपने बच्चे का, लाइक वो पढ़ रहा है फिर नहीं पढ़ रहा, छोड़ रहा है, कुछ और काम कर रहा है, या आपको लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है, समथिंग इज़ नॉट सेटलिंग वेल, कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे कोई कमी है या ख़राबी है या बेटर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ख़ास तौर पे उस पर ध्यान देना शुरू करें, बच्चे से क्वेश्चन करें या पहले तो खुद भी ऑब्ज़र्व करें, बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्ज़र्व करें, आपको कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इन केस आपको समझ में नहीं आता, प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए प्लीज़, क्योंकि खुद से जो बातें कर रहे होते हैं ना, होता ये कि फैमिली में मदर ने अपनी बहन से, अपनी माँ से, सास से, घर में हस्बैंड से किसी से बात की, वो आगे से 3 फार्मूले और लगा देंगे, ये मैं हो बताऊं, सकता है, वो हो सकता है। साइमा, मसला ये है प्रोफेशनल हेल्प भी आपको नसीब से अच्छी मिलती है। That's true, अगर that's आपको true. अच्छी ना मिले, आपको कितने छांटने पड़ते हैं जाके, फिर आपको कोई समझ आता है, वो बड़ा एक डिस्टर्बिंग चीज़ है कि क्या करे बंदा। मेरा एक और चीज़ मैं जो नोटिस कर रही हूँ कि अगर आप देखें तो पहले भी बच्चों में लर्निंग इश्यूज कई दफ़ा होते थे। अच्छा, जो मुझे याद है कि स्कूल्स में एक प्रोसेस ही होता था टीचर्स का भी कि अगर बच्चा थोड़ा वीक है किसी सब्जेक्ट में, तो उसको आगे बिठाया जाता था Very true. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। कि उस बच्चे पे फोकस ज़रा ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो टीचर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी कि अगर बच्चा कहीं पे वीक है तो इस सब्जेक्ट में उसको थोड़ा स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। दूसरा ये कि बच्चों में आजकल जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे आपने कहा ADHD बढ़ रहा है या और कुछ थोड़ी सी उनके अंदर, उनके नेचर में या उनके बिहेवियर में थोड़ी बेसुकूनी है, थोड़ी रेस्टलेसनेस है। कई बच्चों में अब आपको डिप्रेशन भी नज़र आ रहा है, कोपिंग उनके लिए मुश्किल हो रही है। अ लॉट हैज़ टू डू विद देयर डाइट, डाइट, अ एग्जैक्टली। लॉट हैज़ टू डू विद दीज डिवाइसेस। ये मुझे एक्चुअली यही जवाब है मेरे जो सवाल का। आप Screen अब time. देखें कि पूरी दुनिया में पीडियाट्रिशियंस पागल हो चुके हैं, आपसे मिन्नतें कर रहे हैं कि अपने बच्चों को फास्ट फूड मत खिलाइए, अपने बच्चों को ये पैकेट के नूडल्स मत खिलाइए, प्रोसेस्ड खाने मत खिलाइए। जी। आप बच्चे को थोड़ी सी क्लीन ईटिंग दे दें। जी। आप आपको पता है बच्चे मैं का इतनी- स्क्रीन टाइम मत दें। हिना जी, मैं इतनी खुश हूँ, मेरे बच्चे के स्कूल ने उसके लिए एक पीरियड रखा है हेल्थ एंड केयर, जिसमें उसको न्यूट्रिशन के उनके एग्जाम्स होते हैं बकायदा लेके, मतलब वो नॉर्मल सब्जेक्ट्स नहीं रखे लेकिन जो इधर हर स्कूल में होते हैं, वो जब हम सब्जेक्ट्स बच्चे थे, मुझे इतनी अच्छी तरह याद है कि हमारी एक क्लास होती थी कैरेक्टर बिल्डिंग। या अच्छा, अब कैरेक्टर बिल्डिंग की क्लास के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते थे, नहीं मिलते थे, हाँ। लेकिन वो क्लास हर हफ्ते होती वो थी कंपलसरी थी। और कंपलसरी थी, और उसमें हम चीज़ें, मतलब कोई हमें टॉपिक मिल जाता था जिसके ऊपर हमें अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर भी कुछ बनाना होता था। उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत होती थी, बिल्कुल। उसमें रिसर्च बहुत होती थी, उसमें लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। वो एक चीज़ जो थी ना, वो इतनी वेरिड थी कि आप दुनिया का हर टॉपिक डिस्कस करते थे। अच्छा, जो बच्चा क्लास में रीडिंग होती थी, जो बच्चा थोड़ा शाय होता था, उसको भी इनकरेज किया जाता था कि नहीं, इस क्लास में You're free. बात तो आपने करनी है, you're free. हर बंदे ने करनी है। सो मेरे सवाल का बेसिकली आपने जवाब ये दिया कि आपको लग रहा है बच्चा किसी चीज़ में वीक है, जाहिर है जो उसको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो माँ को थोड़ा उसकी डाइट भी देखनी चाहिए, वो कितना उसकी जंक खा रहा डाइट है। और उसकी जो इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है। आप बच्चों को स्क्रीन से इतना एक्सपोज कर रहे हैं, मैं नॉर्मली देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। कि बच्चों में डिलेड स्पीच हो रही है, ऑटिज्म पहले बच्चे इतना बोल common नहीं पा रहे, देखा जाता ऑटिज्म हो रहा है। क्यों? वो स्क्रीन है, वो स्क्रीन सिर्फ आपको बता रही है, वो स्क्रीन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रही, वो स्क्रीन आपको बुलवा नहीं रही। बच्चे खामोश हो रहे हैं, बच्चे अपने शेल में जा रहे हैं, बच्चे टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं। अगर आपने उनसे फ़ोन ले लिया तो अल्लाह की पनाह,
ऐसे ही है। अच्छा एक पॉइंट मुझे ऐड करना है। देखिए न्यूट्रिशन क्या, बच्चे की डाइट का, खाने पीने का तो आपको वैसे भी ख्याल रखना ही है। ये सब्जेक्ट टू कोई ऐसी चीज़ के नहीं कि आप कुछ नोटिस करें कि कुछ एबनॉर्मल हो रहा है तो आपने ख्याल रखना है। वो तो कोर है ना आप बच्चे की अपब्रिंगिंग या ज़िंदगी के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए भी, बच्चे की ज़िंदगी के लिए भी। लेकिन जब आपको बिहेवियरल पैटर्न ऐसा चेंज देखते हैं, डिफरेंट देखते हैं, जो डिस्टर्बिंग हो बच्चे के लिए भी, वो कह नहीं रहा और आपको लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ADHD के लिए मैंने पेरेंट्स को ना बच्चों को ताने देते हुए भी देखा है कि तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं लगता, तुम तो ये है, तुम तो 2 मिनट पढ़ नहीं सकते, 2 मिनट ये काम नहीं कर सकते। ADHD बच्चे क्यों करते start- क्या है ADHD में? बच्चे क्या करते हैं? मैं बता दूं, ADHD पहले बताते हैं स्टार्ट कहाँ से होता है। जब कोई भी माँ प्रेग्नेंट होती है ना, बच्चा वूम में होता है, पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, अगर वो स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि उस बच्चे को ADHD होगा। ये रिसर्चेस प्रूफ करती हैं ये बात, राइट। और आप बच्चे को डायरेक्टली कह देते हो तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, ये चीज़ें तो बहुत हमारे पहले से- बच्चों में क्या सिम्टम्स नजर आते हैं जो हमें लगता है कि- Attention deficit. सिम्टम्स ये They होते can't हैं कि focus. अटेंशन वो नहीं दे सकता। एक चीज़ अगर काम कर रहा है ना, ठीक है, उसके साथ ही दूसरा काम उसमें शामिल कर देगा, या पहले काम को हटा दिया, दोनों साथ भी कर लेगा, या पहले काम को हटा के दूसरा, दूसरे को हटा के तीसरा, और उसका ध्यान नहीं लगेगा, कंसिस्टेंसी उसके काम में नहीं आ रही होगी, परसिस्टेंट होके पढ़ नहीं पा रहा, टीवी नहीं देख पा रहा, कोई भी काम परसिस्टेंट होके नहीं कर पा रहा होता। लेकिन यहाँ पे एक समझने की बात ये है कि ADHD वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो हाईली कॉम्पिटेंट और इंटेलिजेंट होते हैं। I'm telling you. क्योंकि जो उनके मतलब की चीज होती Yes. है उसमें वो जान मार देते हैं। बिकॉज देखिए, जब एक काम में दूसरे कामों को वो शामिल करते हैं ना, ट्रस्ट मी, वो पहले काम को भी संभालते हैं, दूसरे काम को भी संभालते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए हमने ये परेशान हो जाए हम। यस एग्जैक्टली, ये इसको आपने ट्रीट करना है, आपको काउंसलर के पास ले जाना ही है। पहले तो स्क्रीनिंग करवानी है। ऐसे नहीं है कि ये आपने एक चीज़ नोट कर ली तो ADHD, इसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग काउंसलर बताता है कि ADHD स्क्रीनिंग है होती कि है। नहीं। यस, ये schools ऐसे नहीं में है, भी होता है। ये ऐसे नहीं है कि अभी कोई एक बात अपनी बता रहा है, मैं कह दूं कि जी हाँ ठीक है आपको होगा ADHD। नो, प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। आपको देखिए, डायग्नोसिस बहुत लाजमी है, ये तुक्के लगाने वाला टाइम अब रहा नहीं है। आप डायग्नोस करवाइए, हाँ ADHD है, उसका ट्रीटमेंट थेरेपी से ही बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट हो जाता है। क्योंकि बेसिकली उसमें ना ऐसी कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस बच्चे को करवाई जाती हैं, बच्चे तक कब, बड़ों को भी होता है ADHD, ठीक है। ऐसी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं कि आप टाइम मैनेज कर सकें, यू नो, आप एक काम को थोड़ी ज़्यादा देर के लिए कर सकें, प्रोलॉन्ग हो अगर टाइम आपका एक काम के लिए, तो उसमें आपको बोरियत ना हो या आपको उलझन ना महसूस हो। मैं एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आऊंगी, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप डेंजर जोन में हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, बच्चों के बाद अब आप अपनी तरफ भी आइए। आप को एक सर्टन एज में या जवानी में भी, लाइक बिल्कुल 20s और टीनेज में भी बहुत सारे हाई अलर्ट्स होते हैं। अलग अलग चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं और आप जैसे नहीं खुद ही इग्नोर कर देते हैं, ये क्या, ये तो नहीं हो रहा। अक्सर अगर टीनेज में देखें तो ज़बरदस्ती अगर बच्चों की रिपोर्ट कराई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेटी का इम्यून सिस्टम इतना वीक था तो मुझे होता था कि हर वक्त, बाकी बेटे तो बीमार नहीं होते, ये क्यों बीमार हो रही है, ये क्यों बीमार हो रही है। तो लाइक मैंने उसका टेस्ट कराया तो जाके पता चला कि उसके ब्लड काउंट जो है वो कम है, HB लेवल कम है। सो मुझे पता चला कि इसीलिए तो उसका इम्यून सिस्टम वीक है कि जो खून बनना चाहिए वो ही नहीं बन रहा। तो बहुत सारी ऐसी माएँ जिनको नहीं अवेयरनेस, वो बस डॉक्टरों के पास दिखा के जाके करती रही। अभी ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे बच्चों की और उनकी अटेंशन की और लैक ऑफ फोकस की और चीज़ों की, एक और चीज़ जो मेरा ख्याल है डॉक्टर उस्मा बेहतर बता सकेंगी कि इस वक्त जो बच्चे, ये जो जनरेशन अब छोटी है, इनको इतने ज़्यादा हाई शुगर फूड्स दिए जाते हैं तो उनका तो वैसे ही दे आर बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स, वो क्या फोकस करेंगे।
वो तो अगर ADHD नहीं भी होगा तो यू नो इट्स आई थिंक कुछ ना कुछ और हो जाएगा। कुछ ना कुछ और हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो मुझे बहुत खतरनाक सूरत हाल नजर आ रही है जो बच्चों की क्योंकि डाइट देखिए में एक रोजाना जमाने की में रूटीन में है। एक जमाने में मीठा तब बनता था जब कोई खुशी की दावत खबर होती होती थी। थी, दावत होती थी, कोई खुशी की खबर होती थी, कोई पास हो जाता था, अम्मी ने खीर बनाई है, घर का गाजर का हलवा बना और है। एक और चीज होती थी हाँ। बच्चों को मुझे आदत सारी जिंदगी दूध आप वैसे ही पी रहे हैं, दही आप वैसे ही खा रहे हैं। हाँ। अब मैं देखती हूँ माँ बाप बच्चों को यस कुछ ना कुछ या चॉकलेट मिला के दे रहे हैं या उसके अंदर कोई मीठी चीज डाल के दे रहे हैं, मतलब हर चीज में शुगर ऐड हो रही है। ऐड हो कॉन्सेप्ट ये है कि एटलीस्ट जा तो रहा है ना अंदर, कुछ मिला के ही सही बट पी तो रहा है ना। हाँ। That's the- अच्छा डॉक्टर we would रज़मा explain आपसे इस हवाले से बात करना चाहूँगी। एक तो सबसे पहले डायबिटीज़ जो कि बीमारियों की माँ है ये बीमारी, बिल्कुल। और सारी बीमारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जब ये हो जाती है। इसकी थोड़ी सी आप हाई अलर्ट्स बताएंगी? अच्छा, सबसे पहले जैसे भी आपने बात की कि जैसे शुगर से हमारा ये होता है कि सिर्फ मीठा खाने से ही शुगर होती है। हमारा ये हमारा ये कॉन्सेप्ट concept डेवलप हुआ है। है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लेते हैं, चाहे वो आप बेकरी आइटम्स में ले लें, चाहे वो चावल हो गए, चाहे रोटी हो गई, डब्बे वाले मसाले हैं, इसके अंदर भी आप कभी इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े ना, उसमें शुगर कंटेंट होता है। तो इनडायरेक्टली आपके पास शुगर जा रही होती है। अच्छा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेंगे ना, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट होता ओके, है। ठीक है, ओके। तो ये सबसे पहले सिर्फ मीठे से शुगर नहीं होती। आप ऐसी चीजें ले रहे हैं जैसे आलू का इस्तेमाल ज्यादा करें, बज़ाहिर तो आपको नमकीन लग रहा है, हाँ। लेकिन वो बॉडी और आप में कह रहे हैं कि तो हम जाके- सब्जी खा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो बॉडी के जाके अंदर जाके आप जो है वो एक शुगर की फॉर्म में तब्दील हो जाता है। फ्रूट्स के बारे में भी आप ये फ्रूट्स के कहिए बारे कुछ में fruits? नेचुरल शुगर होती है। देखिए, हर चीज का इस्तेमाल आपने एक म्याना रवि के साथ रखें। फ्रूट्स का भी हो गया ना कि लोग फ्रूट नहीं खा रहे हैं, जूस वो पी रहे जूस हैं। पी रहे हैं, Yes, तो उसका जो उसको सारा- बैलेंस करने वाली चीजें वो है ही फल नहीं। तो आपने निकाल दिया जो कॉन्स्टिपेशन से निकालता है, बचाता है। अब आप क्या कहते हैं, उसके जूस कर दिया। उसमें भी शुगर जो है वो नेचुरल शुगर्स होती हैं जो बॉडी में जाके अगेन वो आपकी ऐसी शुगर की फॉर्म में तब्दील होती हैं कि वो आपकी शुगर लेवल्स बढ़ रहे होते हैं। तो डायबिटीज के हाई अलर्ट्स क्या अच्छा, होते हैं? सबसे पहले देखें, इसमें ये होता है कि शुगर के अंदर किसी को हम लोग जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, आपका अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है, आपको पता ही नहीं, आपका खाना भी सही है, आप अपने टाइम पे खाना भी खा रही हैं, लेकिन आपका वजन गिर रहा है। कोई आप ऐसी तदबीर भी नहीं ले रही कि वजन हमने कम करना है, लेकिन वजन गिर रहा है। बार बार आपको ज़रूरत पड़ी कि आप यूरिनेशन यानी कि आपको बार बार आप वॉशरूम यूज़ थोड़ा करने आप की ज़रूरत बता पड़ रही सकती है। हैं इस तरह गिन करके तकरीबन आपको कितना ऐसा लगे कि आपने तो इतना पानी भी नहीं पिया और आप 10 चक्कर लगा गए देखिए, बाथरूम अब जैसे मैं बैठी हूँ, मैंने पानी 3-4 घंटे पहले पिया था, लेकिन मुझे बार बार जो है वो ज़रूरत पड़ी कि मैं वॉशरूम जाऊँ, यूज़ करूँ, है ना। बार बार एक इस तरह का हो रहा है। या मैंने खाना खा लिया था, मुझे बार बार अभी मैंने खाना खाया, फिर भूख लग रही है। ओके। ठीक है, प्यास बहुत अब सर्दी का मौसम है, इसमें प्यास कम लगती है ना। अमूमन अब क्या हो रहा है कि प्यास इतनी लग रही है कि हम पानी पे पानी पिए चले जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई जख्म हुआ था, चोट लगी थी, अब उसका भरना सही नहीं हो रहा है। हाँ। ठीक है, अब बार बार है कि कोई इन्फेक्शन, एक आपने जैसे जिक्र किया था, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, एक आदमी है नॉर्मल चलता फिरता है, सब कुछ है, लेकिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी उसको हो रहे हैं। हाँ। और वो डिले, उसकी हीलिंग वो देर से सही होते हैं। तो ये वो अलार्मिंग साइंस हैं जब आपको जाके अपना ब्लड चेकअप, ब्लड ग्लूकोज चेक कुछ ऐसा नहीं होता जैसे चक्कर आ रहे हैं या होता कुछ है। ऐसा? ये बिल्कुल, देखिए, हर किसी की प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है। किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, किसी को पट्ठों में दर्द हो रहा है, किसी को जो है आंखों के आगे धुंधलापन आ रहा है, किसी की स्किन बहुत ड्राई हो रही है। ये सारी वो अलामत हैं, आपने इसको इग्नोर नहीं करना। अगर आपको 1 से 2 महीना या 15-20 दिन हो गए, आप कह रही हैं कि मेरी डाइट भी अच्छी है, मेरी सब चीज़ें भी बेहतर हैं, फिर ये क्यों हो रहा है, तो आपको जाके एक फास्टिंग ब्लड शुगर या आपका HbA1c जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपको 3 महीने की सूरत हाल पता चल जाती है, वो करवा लेना चाहिए। नहीं, देखिए, सेहत से ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत और सारे आज- लोगों को मैंने देखा है जो करवा लेते हैं, उनको पता चलता है बॉर्डर लाइन है, तो वो ना अपनी डाइट का और अपनी वॉक, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, और मैं आपको और बताऊं, फिर वो उससे रिपीट बहुत कराते हैं। बेहतर जी। रिजल्ट आते हैं। अगर आप एक इनिशियल स्टेज पे किसी भी डिजीज़ को, जैसे हम शुगर का कहते हैं, अमूमन एक दफ़ा जब डेवलप हो गई तो वापस मैं आपको कहूँगी, जो लोग कहते हैं कि छूट जाएंगी दवाइयाँ, ऐसा होता नहीं। हाँ, अगर आप प्री डायबिटिक यानी कि शुगर से पहले वाली स्टेज पे हैं आप, और वहाँ पे आपकी ऐसी आपने टेस्ट करवाया, आपको पता लग गया, तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज से आप बिल्कुल अपनी नॉर्मल उसकी तरफ जा सकते हैं कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही पेश ना आए। लेकिन इसमें हमें अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस, करना एक्सरसाइज, वॉक, जी। फिजिकल सारा काम, और चीज स्लीपिंग पैटर्न। स्लीपिंग पैटर्न, ये सारे इम्यूनिटी बेहतर कर रहे होते हैं ना। वो आपका रिपेयर टाइम होता है बेसिकली। हाँ। अच्छा, अब बच्चों के अंदर अगर हम बात करें, देखिए, मोटापा बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब वो इसमें एक बहुत ज़्यादा फैक्टर आ गया है, जंक फूड का इस्तेमाल हो गया है। ठीक है,
अच्छा जितना प्रोसेस कहती जो चीज डब्बे में से निकल रही है वो प्रिजर्व हो रही है, तो उसमें क्या है जो उसको प्रिजर्व कर रहा है? हाँ अब ये मोटापा जो है, अब इसमें क्या होता है, ये बज़ाहिर तो हम कहते हैं बच्चे क्यूट लग रहे हैं या सब कुछ है, लेकिन ये अंदर ही अंदर उनकी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा होता है। और डायबिटीज़ के लिए ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो बच्चे मोटे होते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ज़्यादा क्यों? क्योंकि मोटापा हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। हाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को सेल के अंदर हमारे लेके जाता है। जब ये सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो ग्लूकोज हमारे उसके अंदर सेल के अंदर नहीं जाता और हमारी ब्लड के अंदर वो ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसे बच्चों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस या डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ ज़्यादा जाते हैं। होते तो हमें ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी का भी टेस्ट आता है। तो आपके कहने का मकसद है, जो मेरा सवाल था बेसिकली उसके कहने का मकसद है, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स फील हो तो आप टेस्ट कराएं और फास्टिंग का टेस्ट करवाएं। और अगर आपको वक्त से पहले पता चल जाए तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, तो आप इस बीमारी को अपने करीब आने से, इस डेंजर को रोक सकते हैं इस हाई अलर्ट की मदद से। अच्छा एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, मैं भूल जाऊँ, इंसुलिन सेंसिटिविटी की एक निशानी ये भी होती है कि आपकी स्किन यानी कि खासकर गर्दन पे या फिर आपकी बगल के अंदर क्या होता है कि एक तो डार्कनिंग, थोड़ा सा काला होना शुरू हो जाता है, काले पैचेस और टैग्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम मस्से भी कह सकते हैं। तो ये है कि इसके होल्स की तरह, लेकिन वो बड़े हुए होते हैं। गोश्त बेसिक एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन फोल्ड्स गोश्त होते हैं के ही basically। आपकी गोश्त के पीस कभी कभार वो काले नहीं होते, लेकिन छोटे 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 तो वो एक निशानी है कि इसकी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी है, तो वो चेक करा लें। या आपका एक देखिए बॉडी आपको एक एबनॉर्मल चीज हो रही है, वो साइन बता रही है, हम इसको इग्नोर कर अक्सर रहे हैं। खवातीन नहीं आपके पास आती होंगी एज डर्मेटोलॉजिस्ट, हमारी गर्दन काली हो रही है, स्किन टैग के साथ, है ना? लेकिन आपको पता है निदा, वो हमें इसमें कोई दर्द नहीं हो रही, हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो हमें कोई इशू नहीं है इस बात से। लेकिन आप ये समझें, ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की, आपकी माशाल्लाह जो स्किन मुझे लगता है एक ऐसी जगह है जो आपको अलर्ट कर देती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। आपने कुछ गलत खा लिया, वो लाल हो जाएगी अगर आपकी बॉडी को सूट नहीं किया, कुछ गलत लग गया, इट विल शो इट यू। आप सीरियसली लें। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जो बच्चों के साथ कुछ नहीं होता, ज़्यादा सोच रहे हो, नहीं वो बच्चा एट टाइम्स आपको नहीं पता है एलर्जिक रिएक्शन कैन किल समवन अगर आपने उसको सही टाइम पे यू हैव नॉट एड्रेस्ड इट। लाइक शी मेंशन इंसुलिन का निदा, दैट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन इशू, ठीक है। एंड इसके साथ हेयर फॉल, PCOS happens related to insulin, आप बेहतर बता सकती हैं, ये बहुत कोरिलेटेड है। पहले हार्मोनल इश्यूज इतने नहीं होते थे जितने अब ख़वातीन को होना शुरू हो गया है। वी आर, आई डोंट नो हाउ, बट वी आर एंटरिंग टू प्री मेनोपॉजल फेजेस बहुत जल्दी। पहले हमारी औरतों की 30s फर्टिलिटी में होने लगे हैं लोगों बिल्कुल, को। एंड द गर्ल्स आर गेटिंग इनटू देयर साइकिल्स फार मोर अर्लियर, जो कंपैरेटिव होता है Again, 8 again, साल the food that they're eating Yes. has a lot of hormones. a lot of hormones and what सेडेंटरी लाइफस्टाइल, yes बैठे हुए हैं ना बच्चे, वही स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है, time कोई है, भागना दौड़ना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो ये अच्छा, सारे factors अब मैं हैं। अगली इस पे चलती हूँ। पिगमेंटेशन अक्सर हमारे यहाँ खवातीन को छाइयों का बहुत मसला होता है, और उस छाइयों की वजह से वो ये तो सोचती नहीं कि वो जड़ कहाँ से, वो हाई अलर्ट किस चीज़ का है, वो किस चीज़ की वो निशानदेही है। महंगी दवाइयाँ, महंगी ट्रीटमेंट्स करवा रही होती है, और अंदर फिर वही फिर दोबारा पिगमेंटेशन वापस आ जाती है। आपको कभी हुई है जिंदगी में? अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो सरफेस, आपने जैसे कहा ना कि आपकी बॉडी एक्चुअली आपसे बात कर रही है। आपको एक दफ़ा जब आप बीमार होते हैं, मेरी अम्मी का एक टेस्ट होता था, वो कहती थी अगर बहुत बीमार हो ना और कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, तो ये मत सोचो कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, ये सोचो किस चीज़ पर दिल चाह रहा है। इनएविटेबली आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी तुम्हारी बॉडी को नीड होती है। दैट्स ट्रू, तो आपकी स्किन तो इतनी ऑब्वियस एक चीज़ है, वो आपको बता रही है कुछ गड़बड़ हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल। बट आप कहते हैं कि अगर मैंने टेस्ट करवा ली ये ना हो कुछ निकल आए। बट आपको बहुत लोग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट होता है कि टेस्ट सही आता है तो कहते हैं सही क्यों आ गए, पैसे ज़ाया हो गए। अगर सही आ गए तो आप सही कह रही हैं। टेस्ट करवाने से पहले ना ऐसी जल्दी मिलावट तो ये सोचती हूँ, ऐसे पैसे ज़ाया कर ज़ाया हो गए, इल्ज़ाम आता है, अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको हमारा commission मिलता है, चीज़ें बेहतर हो गई, टेस्ट आपका एक लिखने सालाना एक आपका हो गया, चेकअप हो गया, तो एक बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं निकली। अच्छा, कमिंग बैक टू, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमने कवर करना है। कमिंग बैक टू पिगमेंटेशन, छाइयाँ। Yes. अगर खवातीन आ रही हैं पिगमेंटेशन के साथ तो क्या हाई अलर्ट है, ये क्यों हो रही है? निदा, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे पहले तो जिस तरह उन्होंने इंसुलिन मेंशन किया और एक डार्क फैक्टर्स हो जाते हैं, वो बहुत यू कैन सिंपली सी, जिस तरह हमारा जब इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं देख के बता सकती हूँ कि इसका इंसुलिन का इशू है, क्योंकि वो जो पैक एक गर्दन के पीछे होगा, आपके अंडर आर्म्स में होगा, ऐसे मॉइस्चर वाले एरियाज़ में या फोल्ड्स में होता है।
माँ बाप जो यंग एज में लड़कियां होती हैं इनको समझती हैं कि ये सही से नहा नहीं रही है, मैल है, Yes. रगड़ रहे होते हैं, सही कह रही है, हाँ। रगड़ रहे होते हैं। आप यकीन करें, आई सीन अ बच्ची जिसके जख्म किए हुए उन्होंने रगड़ रगड़ के सब ला कर दे रहे सब करके कि ये जो है ये इसकी डॉक्टर हम समझाते हैं ये नहाती सही नहीं है, इसको कालक हो रही। कालक नहीं है वो, दैट्स बेसिकली स्किन फोल्ड पे थिकनेस हो जाती है, वो ग्रे सा कलर हो जाता है उनकी गर्दन में, और ये वो ऐसा नहीं है कि वो बच्ची नहा नहीं रही, बट दैट्स एन अलार्मिंग साइन कि इसके इंसुलिन का इशू है, इसका हार्मोनल इशू है, इसकी वजह से इनको हेयर फॉल भी होता है, Okay. एक्ने भी होती है इस एरिया में। ये साथ साथ साइमल्टेनियसली बहुत सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हैं ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस जिन्होंने मेंशन किया। ओके। सेकेंड थिंग, जब आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, आपने नोटिस किया होगा जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो आपका फेस बता देता है, और कुछ लोगों का बहुत एविडेंट होता है आज उदास लग रही है। वो क्यों? क्योंकि आपका स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है आपके कॉर्टिसोल लेवल के हिसाब से। यू गेट डल, आजकल परेशान है, क्यों परेशान है? वो आपके फेस बताना शुरू कर देता है, बिकॉज वो आपका स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। यू गेट पिगमेंटी। फिर आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर अगर देखें, पूरी आपकी बॉडी का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाता है, इट गेट्स टू अ ब्रॉन्जी कलर। दैट मीन्स आपको एडिसन्स डिजीज़ एक नाम है कि उसका सिम्टम है कि देयर इज़ दिस डिजीज़ दैट कैन हैपन। तीसरा, अगर आप देखें व्हेन यू सी यंग बच्चियाँ जो आती हैं, या एक फिर आप मिड 20s में देखें, ओवर यूज़ ऑफ मेकअप, ओवर यूज़ ऑफ स्किन लाइट्स, ये जो लाइट्स हो गई हैं आजकल, इन्फ्लुएंसर्स ने रिंग लाइट्स लगा ली हैं और वो डायरेक्ट लाइट्स उनके मुंह पे पड़ रही हैं, है नहीं वो, दैट्स ऑल्सो पिगमेंटेशन, बट वो बीमारी की अलामत नहीं है, वो रॉन्ग स्किन यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स या ओवर यूज़ ऑफ लाइट। यूज ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम जो हाई अलर्ट्स हैं जी। पिगमेंटेशन के, वो अलग अलग एजेस पे अलग-अलग फॉर ages एग्जांपल पे। अगर टीन एज या अर्ली 20s में आए हैं, लाइक जब आप माँ नहीं बनी है उस वक्त तक, जी। तो ये आप hormonal कह रही हैं issue कि वो गलत यूज ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, या हो सकता है, प्रोडक्ट्स हो सकता है, भी हो सकता है, बट वो या सूरज, जी, सूरज की वो रोशनी। डॉक्टर बता सकता है पिगमेंटेशन देख के देखकर। कि किस टाइप की पिगमेंटेशन है। अगर देखें बायलेटरली पिगमेंटेशन आ रही है इस तरफ है, एट टाइम्स वो सन डैमेज होता है, बट अगर इस तरफ भी आ रही है, इधर भी आ रही है, आपकी बैक पे भी है, फोल्ड्स में भी है, जिस तरह मेंशन किया, स्किन टैग्स भी, दैट मींस हार्मोनल अच्छा, इम्बैलेंस जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अम्मी को प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन ये बहुत कॉमन है। देखिए ना, हार्मोन ऊपर नहीं, नीचे yes, हुआ, imbalance। हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए, प्री मैन, आप देखिए जो वुमेन व्हेन दे गो इन एन एज, जब मेनोपॉज आना शुरू होता है, उनको पिगमेंटेशन रह जाती है। में एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपने बताया ना प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की तादाद ज्यादा होती है, वो बेसिकली जो है वो पिगमेंटेशन create करता है। Okay। इसी तरह से पेरीमेनोपॉज हमारे मतलब जो आम पब्लिक है ना, उसका कॉन्सेप्ट ये आयरन की कमी हो अच्छा, गई है। एक चीज क्या ये बात सही आपने है? एक चीज मैं आपको बताती हूँ, खून की आपको कमी। खून की कमी। खून की कमी का पेल स्किन है, हाँ। खून की कमी के अंदर पता है क्या होता है कि जब खून की कमी हमारे जहन में होता है सिर्फ आयरन की वजह से खून की कमी होती है। खून की कमी विटामिन B12 से भी होती है, फॉलिक एसिड से भी होती है, किसी ब्लड लॉस की वजह से भी हो रही थी, कोई पुरानी डिजीज है लिवर की, किडनी की, उसकी वजह से भी खून की कमी हो रही थी, किसी और हम सिर्फ आयरन की ड्रिप्स चढ़वा रहे और अब होते हम आयरन की ड्रिप्स जब चढ़ाते हैं तो आयरन हमारी बॉडी के अंदर ओवरलोड हो जाता है। ऑल्सो और इससे क्या नुकसान होता है? और वो उससे फिर अब कॉन्स्टिपेशन हो रही है, फिर आपके लिवर काम सही नहीं कर रहा, वो डिपॉजिट हो जाता है उसके ऊपर ना। ऑल्सो आई एक्सेस आपकी बॉडी में जो भी होगा ये नुकसान मैं देगा ना। आपके प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहूँगी कि जब ये पेशेंट मेरे पास अभी रिसेंटली आई थी, उसका HB 5 था। ओ माय गॉड, 5 HB यानी कि बहुत कम। उसमें ये होता है खुदा ना खास्ता Normal HB क्या होता है? नॉर्मल HB औरतों के अंदर 12 से 14, मर्दों के अंदर 14 से 16 होता है। उसका 5 HB। 5 अब वो HB 5 कम क्यों था? क्योंकि उसकी 6 महीने का उसका पहले उसने डिलीवर किया था, डिलीवरी के बाद ना कोई आयरन लिया ना कोई सप्लीमेंट लिया, और फीड करवा रही है, ठीक है। और ख़ुद उसकी हालत लिथार्जिक, कमज़ोर, सांस लेने में मसला हो रहा है। बस जो प्रेगनेंसी में CBC हुआ था वो हुआ था जब उसका टेस्ट कराया, उस पर 5 HB आया। अब इसमें बहुत हद तक चांसेस हैं कि आयरन की कमी हो, लेकिन हमने दूसरे फैक्टर्स भी कराए कि कहीं खुदा ना खासा ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई और इशू तो नहीं, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी खून की कमी हो जाती है। तो फिर सोच समझ के हमने उसको आयरन के ड्रिप्स लगवाई। कहने का मतलब ये है कि देखिए सिर्फ खून की कमी आयरन की वजह से, कमी की वजह से नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो कि खून की कमी कराते हैं, उसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। वरना आप फ़ायदे की बजाय अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। अगेन वो पिगमेंटेशन भी करा सकती है खून की कमी। बिल्कुल। अगर आपने आयरन ज़्यादा ले लिया तो कहाँ वो भी होगा? एविडेंट होता है, आपका Blackening of ब्रॉन्जी skin सा कलर हो जाता है, एक डार्क आयरन ज्यादा लेने से भी आयरन ज्यादा ये बॉडी ज़्यादा हो गया ना।
एक और फैक्ट मैं ऐड करूंगी कि एट टाइम्स खून की कमी जेनेटिक्स की वजह से भी होती है। आपको एक बीटा थैलेसीमिया माइनर का चक्कर है? थैलेसीमिया माइनर एंड हाँ। मेजर जो है वो मेजॉरिटी जो लोगों थैलेसीमिया माइनर होते हैं उनको नॉर्मली खून की कमी रहती है क्या? जी 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 उनको ब्लड लगना जो है माइनर को तो नहीं बट मेजर को तो लगता है बट माइनर भी डेफिशिएंट साइड पे अम्मी होते की हैं। तरफ क्योंकि ही जैसे रहता लाइक है मेरी अम्मी और मेरी बहन ये दोनों माइनर हैं और हमें पता नहीं था, हमें इतने दिनों बाद जाके पता चला। और ये टेस्ट कराना जो बहुत कि बहुत जरूरी है जरूरी बिफोर है। मैरिज के देखेंगे ये तो शुक्र है नहीं- पप्पा नहीं है, मेरे अब्बू नहीं शुक्र माइनर, अल्लाह का वरना शुक्र है, मेजर वरना पैदा फिर हो भी सकता बिल्कुल। था। मैंने कितनी ये अवेयरनेस इसलिए ये हमेशा जो है ना एक मिसकंसेप्ट है बाहर के मुल्कों में तब होता है कि मैरिज से पहले दे डू अ टेस्ट कि देख लें कि दोनों माइनर्स हैं, इफ देयर नीड टू बी अ ट्रीटमेंट दे कैन डू इट फॉर इट। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी ईगो पे ले आता है जी हमारे टेस्ट करा रही है, कोई लड़का बीमार है लड़की बीमार नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी रीज़न एक हो सकता है जो उन्होंने मेंशन किया खून की कमी का, और इसका भी सिग्निफिकेंट ये है कि मुझे जो भी है जो उसको माइनर होगा उसका भी कलर एक डार्कर शेड में होगा। आई डोंट वांट टू से कि खुदा ना खास्ता काला या कुछ इस तरह, बट एक ब्रॉन्जी ब्राउन सा शेड होगा, पेल। अच्छा बहुत सारे, जैसे अभी तो हमने पिगमेंटेशन की जी। बात की, आपने कहा ये सिम्टम्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें, पिंपल्स होना, जी। चिन के नीचे पिंपल होते हैं तो मैंने सुना है कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, जी। वो चेक कराएं। जी, जी। फिर माथे पे पिंपल्स होते, मतलब है कि पिंपल्स क्या होना भी। देखिए वो जहाँ प्लेसमेंट होती है पिंपल की उससे आपको अंदाजा हो जाता है। एक्ने के भी टाइप्स हैं, वो बहुत फिर हम डीप चले जाएंगे। फिर थोड़ा अगर आप बता सकें नॉर्मली बिल्कुल। जनरली जो होते जी हैं। देखें, अब लाइक आई सेड के पिंपल्स, ये पीसीओएस बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है। तो उसका मेन है आपकी लोअर जॉ का एरिया, चिन का एरिया, आपका इस तरफ का लोअर साइड पे। लेकिन अगर आप 20s और टीनेज में हैं, तब आप कह रही हैं पीसीओएस का तब प्रॉब्लम भी हो जाता है। जी अगर जी। आप 30s 40s में हैं और आपको पिंपल्स तब भी हो सकता है हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन्स तो आपके अच्छा। चल ही रहे हैं ना, वो आपकी बॉडी से तो नहीं जाते। हार्मोन्स आर प्लेइंग अ रोल। एट टाइम्स आपने ये देखा होगा कि मैंने काफ़ी ओल्ड एज औरतों को देखा है, डॉक्टर साहिबा हमें जवानी में तो नहीं हुए, अब बुढ़ापे में आके दाने आना शुरू हुए, क्योंकि आपके हार्मोन्स अभी भी प्ले आउट कर रहे हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। So again, you know, like pre, peri, Menopause, and yeah. also post menopause and during menopause, Yeah. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे Hot flashes flashes हो रहे हैं, palpitations हो रही हैं, एकदम कभी उनको दिल लग रहा होता है कि घबराना। मुझे मेरी हार्ट दिल कंडीशन घबरा हो रहा रही है, है। किसी को ये फील हो रहा होता है। लेकिन एक चीज़ जो मेरा ख्याल है बहुत सारी खवातीन को मैंने कहते हुए सुना है कि बॉडी में दर्द होती है, जी 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 जी। बॉडी में दर्द होती है, सुबह सोकर उठते हैं जिसम में दर्द हो रहा होता है। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगी, देखें पता है इसमें जो हम ख़वातीन के अंदर जो बॉडी एक है या मसल एक हो रहा है, पट्ठों में दर्द हो रहा है, विटामिन डी डेफिशिएंसी तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर ये है, क्योंकि उसमें देखें अब जैसे सर्दियों के अंदर और बॉडी एक्स बढ़ जाते हैं क्योंकि धूप का एक्सपोजर वैसे ही कम हो रहा है ना। खाने में अंडे हम ये भी खाते हैं, डर जर्दी हम होता है ना कि बच्चे रंगा खराब खाते हैं हो ना जाए। बड़े खाते हैं। हिना जी, अब पता है क्या, इतनी आपको आदत हो गई है, मैं तो टेस्ट कराती रहती हूँ। मुझे कल पूरा बॉडी एक हो रहा था, मुझे इतनी दर्द हो रही थी, पर मुझे पता था कि मेरे अंदर जब ये विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो कि कुछ अरसे बाद हो जाती है, तो मैंने वो विटामिन डी की एक डोज ली है और मैं आज सुबह उठी हूँ तो मैं बिल्कुल सही थी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा करूँगी, देखिए विटामिन डी ना हमारी बॉडी नहीं बनाती, वो हमें बेसिकली धूप मिलती है, वो स्किन से इंटरेक्ट करेगी, फिर लिवर में और किडनी में जाके उसकी एक एक्टिव फॉर्म ब्लड के अंदर आती है। तो लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे अब मैंने विटामिन का कोर्स कर लिया, वो मेरी जिंदगी भर अब मुझे बस ज़रूरत नहीं छुटकारा हो होगी। गया। ऐसा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। आपको यह इसकी हाफ लाइफ होती है, यानी कि आपकी बॉडी में जैसे आपने लिया तो एक 120 दिन इसकी हाफ लाइफ है, ये अब आपकी बॉडी से निकल नहीं, ये तो जाएगा। कोर्स होगा ना, पूरा हर हफ्ते उसके वाला बाद कोर्स फिर है आपको ये। मेंटेनेंस डोज पे जाना पड़ता है। अभी तो जो आपने से एक डेफिशिएंसी रोज खाना। पूरी की, फिर आपने मेंटेनेंस डोज पे जाना है, अपनी डाइट को बेहतर करना है ताकि आपके अंदर वो डेफिशिएंसी हो नहीं। हम एक दफ़ा कोर्स कंप्लीट करके समझते हैं कि बस अब हमें ज़िंदगी भर विटामिन डी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, धूप में तो हमारी खवातीन नहीं निकलना चाहती कि रंग खराब हो जाएगा, जी जी, रंग खराब। क्योंकि आपको विटामिन डी का सोर्स मिला हुआ है। मेन सोर्स। लेकिन इवन न्यूट्रिशन में वो क्या चीज़ें हैं जिनसे कि आप अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं? अच्छा, देखिए सबसे पहले तो अंडे की जर्दी बहुत अच्छी सोर्स है। आजकल लोग कहते हैं सफेदी खा लो जर्दी हाँ, निकाल, तो वो- मतलब अल्लाह ताला को पता नहीं था कि मैं दो चीज़ें इकट्ठी क्यों बना रहा हूँ। बादाम विटामिन डी बहुत अच्छा है, इंजीर बहुत अच्छा है। ओके। अगर आप 2 इंजीर रोजाना खाते हैं, और मैं इसकी एग्जांपल अपने आप को कहूँगी क्योंकि मैं थोड़ी सी दवाई से भागती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी चीज़ों मैं भी को भागती इसीलिए डाइट आपसे से पूछ रही बेहतर कर लूँ। मुझे तो भागना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक आ गया है। क्या करें। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाई अलर्ट्स पे हम बात कर रहे हैं और इन हाई अलर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें बातों बातों में आई जा रही हैं। कभी आपको होता है कि कभी ये हो रहा है तो उसका ये कुछ थोड़ी वहमी है आप?
मैं वहमी नहीं हूँ, मैं साल में एक दफ़ा अपना ब्लड वर्क करवा लेती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि हाय ये ना हो कुछ निकल आए। हाँ। वो जब रिपोर्ट आती है मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं निकला। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कोई चीज़ आगे पीछे हो रही है तो कई दफ़ा आप स्ट्रेस की वजह से भी आपकी चीज़ें, तो वो जो 3 मंथ्स वाला वो जो HbA1c वो एक दफ़ा मैंने करवाया तो मेरा बॉर्डर लाइन पे आ रहा था शुगर लेवल। मैं कि ये क्या हो गया, बिकॉज आई एम नॉट इवन वन ऑफ पीपल के बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रही हूँ या बहुत वो कर रही हूँ। आई एम नॉर्मली एन ओके ईटर, आई ईट एवरीथिंग। लेकिन वो मैं क्योंकि कॉन्शियस हो गई, मैंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, नेक्स्ट रिपोर्ट आई वाज फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वहम मैं नहीं पालती हूँ। बस मुझे होता है कि मैं जितना नेचुरली खा सकूँ तो मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं कहती हूँ इसीलिए शायद मेरी रिपोर्ट ठीक आ जाती है क्योंकि मैं खजूरें बहुत खाती हूँ। हाँ, मुझे जब थोड़ा सा ये भी हो रहा है ना कि कुछ स्नैकिंग वाली फील हो रही है, हाँ। तो मैं अगर मुझे मीठा भी खाने का दिल चाह रहा है जो कभी कभी हो जाता है, तो आई रादर हैव डेट्स, आई रादर पॉप अ फ्यू अभी हम ऑलिव्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना, विटामिन डी की कमी होती है अगर, और हमें पता नहीं चलता कि कौन सी सोर्स से वो हमें मिलेगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर अंडा नहीं तो मैं रोज बनता। खाती हूँ, इससे आई एम क्वाइट श्योर कि मैं ठीक तो हूँ। अंडा और जर्दी की बात हुई थी, जर्दी से मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि लोग हर चीज़ एक्सेस में कर रहे हैं। अब ये जो एक फैड, हर चीज़ फैड हो गई है, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन जाते हैं। ट्रेंडिंग से मतलब भेड़ चाल है, ट्रेंडिंग मेरे लिए भेड़ चाल है। आपका अपना दिमाग क्या करे? नहीं अभी ये बताई थी आप 6 अंडे की सफेदियां खा लेंगे, नहीं, हाँ, वो ये जो तो- और Instagram जर्दियाँ पे निकाल देंगे। चल रहा है एंड देन so you are actually take away, you know, maybe that balance that God has created. आप अच्छा, जर्दी और let's- सफेदी दोनों ले रहे हैं। लेट्स कम टुवर्ड्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी। वही मैं आपने कहा आपसे कह रही डेट्स हूँ। खाती हैं आप? डेट्स खाती और हूँ, क्या अंडे खाती हैं? खाती हूँ, स्नैकिंग के लिए मैं अपने पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स खाती हूँ, बादाम खाती हूँ, इंजीर खाती हूँ, हाँ, सारी तो किशमिश खा रही खाती हैं। हूँ, सारी माशाल्लाह और सर्दियों में किशमिश- कैशू नट्स भी किशमिश से खाती भी हूँ। फायदा है। सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर अल्लाह ताला ने लेकिन मैं किसी के बहुत अंदर थोड़ा कुछ चीज़ खाती ज़्यादा हूँ। किसी, लेकिन ये कि आप 5 से 7 बादाम काफ़ी हैं। तो ये आपकी बॉडी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है पूरी कर देंगे। दिन का एक अंडा, इवन कार्डियोलॉजिस्ट भी कहते हैं जिन लोगों को दिल का मर्ज है वो एक अंडा ले सकते हैं जर्दी के साथ। उबला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो स्क्रैम्बल्ड एग या वो अच्छा fried देखिए, भी बहुत ले सारे सकते लोगों के नखरे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सफेदी नहीं खाती, मेरा बेटा जर्दी नहीं खाता, तो हम एक ही नखरे अंडा मैंने बना के खा लेते हैं। जितनी चपेड़े अम्मी की खाएंगी ना बचपन में नखरे करने पे, कोई नखरा नहीं है भाई। बिस्मिल्लाह करो और अल्हम्दुलिल्लाह करो। पता है नखरे मुझे लगता है कि एक तो जब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे ना, तो नखरा शायद उस वक्त होता है जब आपके पास ऑप्शन नहीं है ना। जो घर में बना है एक रूल होना चाहिए, कोई एक सब्र शुक्र वाला एलिमेंट। डंडे के साथ नहीं, ये रूल है कि भाई देखिए आपने बैठ के, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं हफ्ते भर की ना प्लानिंग कर लेती हूँ। एक दिन सब्जी है, एक दिन दाल है, एक दिन मुर्गी, एक दिन फिश है, एक दिन इस तरह करके, क्योंकि बच्चों की और हमारी सबको देखते हुए घर में जो भी बीमार है जरूरी पूरा है। एक ज़रूर हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं निदा ये कहना चाहूँगी कि आजकल जैसे मैंने देखा है, और मैंने इस पर खुद फिर बहुत आर्टिकल्स और रिसर्च में उसको देखा कि मुर्गी के जो गोश्त है वो PCOS करा रहा है, उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। एक तो हार्मोन्स इतने महंगे होते हैं कि वो मुर्गियों को वो लगा नहीं सकते। अच्छा ठीक है, वो हाँ नाकिस ग़िज़ा ज़रूर है, उनको वक्त से पहले बड़ा कर दिया जाता है, उसमें वो ग़िज़ाइयत नहीं है। लेकिन वो इस बहाने क्या हो रहा है कि लोग जो मुर्गी का गोश्त ले रहे हैं ना, तो वो प्रोटीन भी नहीं ले पाते हैं। ये बड़ा थोड़ा सा तो बच्चियों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि उनको हार्मोन लगाए जा रहे हैं। हार्मोन इतना महंगा है ना कि वो मुर्गियों को अगर हार्मोन लगाएंगे तो उनको तो क्या कुछ पहली है जो इतने दिनों में ये मैं बात कह रही है, वरना रोज आते हैं और बोलते हैं मुर्गी खाना छोड़ दे, नहीं, मैं- मुर्गी खाना छोड़ दे, तो फिर वो भी प्रोटीन देखिए, गया। मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं उसको पूरा मैंने देखा, इस पे रिसर्च सारे रिसर्च आर्टिकल एक गूगल पे सर्च करना होता है और एक एविडेंस के साथ देखना होता है। एविडेंस बेस्ड पेपर्स फिर पढ़ना। मैंने वो पेपर्स देखे, इसमें था कि मुर्गी के हार्मोन तो लगा ही नहीं सकते। हाँ, नाकिस ग़िज़ा ज़रूर होती है कि वक्त से पहले वो बड़ी हो जाती है, लेकिन उनके गोश्त की जो ग़िज़ाइयत प्रोटीन देना है वो देगा। हमने मुर्गी खाना ही छोड़ दी है। तो मुझे और बताएं गोश्त कि इतना महंगा है कि गरीब आदमी तो नहीं नहीं अफोर्ड। खा मुझे बात बताएं, हर कोई अगर गोश्त खाता हार्मोन्स भी नहीं। लग रहे हैं मुर्गियों को, तो ये जो बाकी जानवर हैं क्या इनको नहीं लग रहे होंगे? नहीं, हार्मोन्स एक नहीं, अगर आप ये आर्ग्यूमेंट भी सही लें, कह रही हैं। क्योंकि आपने अगर रेड मीट भी आप बेच रहे हैं, अगर वो गाय या भैंसें, उनको भी तो आप उनको भी लग कुछ ना कुछ दे रहे हैं ना। Artificially। एक कमर्शियल एंटिटी को चलाने के लिए आप उनकी ग़िज़ाइयत में भी कुछ डाल रहे होंगे ना। वेरी ट्रू। तो आप सब कुछ खाना पीना छोड़ दें तो फिर आप कहाँ जाएं? मुझे इस तरह से दूरी किए चले जा रहे हैं। अब बताएं क्या करें, प्रोटीन की सोर्स और क्या इतनी अच्छी सोर्स है, तो देखें खून की कमी भी हो रही है। अब रेड मीट
वो एक पर्टिकुलर है कि भाई एक दिल का किसी को मर्ज है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हम कहते हैं कि आप लाल गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें। लेकिन जो ग्रोइंग एज होती है, बच्चा जिसमें है जो बच्चियां बड़ी हो रही हैं, हमारे बच्चों को भी बीफ और मटन खाने की आदत उनको नहीं होती। देना है, और क्योंकि रेड ब्लड सेल आपने बनाने हैं, आपने कैसे फिर खून की कमी और सांस फूलना और फिर मोटापा, ये सारी चीजें ही होंगी ना। आप ग़िज़ाइयत तो दूर कर चले जा रहे हैं ना, कि ये सिर्फ थोड़े से मिथ्स, इसको क्लियर करें। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत वीगन भी बनते जा रहे हैं, जी, बस जी, सब्जियां जी। खानी है। Friends तो again. एक का तो दिमाग ये है कि भाई जानवरों पे आप जुल्म हो रहा है, उनका कॉन्सेप्ट ये है, और दूसरों का ये है कि नहीं, हमने खानी ही नहीं। लेकिन हम जिस मजहब से बिलोंग रखते हैं ना, वो अल्लाह ताला ने बहुत सोच समझ के किया कि किस तरह से क्या कर रहे हैं। तो अब हम कोई नई चीज़ क्रिएट करेंगे, बहुत बेवकूफ़ी है, ये अपने ऊपर जुल्म है ना। अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी को बताया कि प्रोटीन भी ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरत है, फैट भी ज़रूरत है। हम फैट फ्री भी नहीं कर सकते, हर चीज़ आपको चाहिए, लेकिन एतदाल में। अब एक चीज़ मैं आपको निदा बताऊँ कि आजकल हमारे पास जो ओबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें ले रही हैं, तो हम या बहुत तेज़ी से जो लोग वज़न कम करते हैं, उनके अंदर फैटी लिवर के भी इश्यूज आ रहे हैं। यानी कि उनके जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है, फिर उनके अंदर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा अलर्ट्स है, बताएं ना, उसके सिम्टम्स वो बताएं। इंडाइजेशन, बदहजमी हो रही है। रिफ्लक्स, हर दूसरा शख्स कह रहा है मुझे एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं। डाइजेशन नहीं होती, ब्लोटिंग हो रही है, ये जगह हार्ड हो रही है, लेकिन कुछ गलत खा लिया होगा। नहीं, कुछ गलत खा नहीं लिया, आप मुस्तकिल गलत खा रहे हैं, आप मुस्तकिल वो चीज़ कर रहे हैं। इवन टाइमिंग्स, आई फील कि वो जो हमने एक्चुअली कुछ, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं ना, जैसे सोशल मीडिया के फ़ायदे नुकसान है, बिजली के भी फ़ायदे नुकसान हैं। हमने क्योंकि अब लेट नाइट हमारे पास रोशनी होती है, सूरज तो चला गया जी, मगर रोशनी मौजूद है, तो हमारी स्लीपिंग पैटर्न्स भी डिस्टर्ब हो गए, हमारी ईटिंग हैबिट्स भी डिस्टर्ब हो गई। तभी तो कह रहे हैं हम इतनी बीमारियां क्यों आ गई हैं। जो है डिलीवरीज ऑर्डर कर रहे हैं घर पे। Exactly. और अब आप रात को गोश्त खाकर बैठ जाएंगे, कहाँ से हजम होगा? नहीं फिर आप कहते हैं कि ये चीज़ ही गलत है। वो चीज़ गलत नहीं है, आपने खाया गलत टाइम पर है। बिल्कुल। मैं आई डोंट नो अगर आप एग्री करेंगे, आप लोग डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमने बचपन में यही सुना था कि कच्ची सब्जी और कच्चा और फल आप रात में नहीं खाते, मगरिब के बाद नहीं खाएं, आप दिन में खाएं, खाली पेट पे खाएं, सुबह खा लें। लेकिन अब मैं देखती हूँ खाने के फौरन बाद लोग फ्रूट खा रहे होते हैं। इसकी तो सही कह वजह रही भी है ना, हमारे यहाँ तो वही है, कल्चर ही है। Culture अब्बू लेकर आए फ्रूट, भाई चलो खाने के बाद कटेंगे। और हमारे अब्बू कहते थे फ्रूट खाना है बेटा, बिटवीन मील्स खा लो, इसमें खाने के बाद नहीं बेहतरीन टाइम ये कि फ्रूट की ग़िज़ायत कब मिलेगी, जब आप खाली पेट होंगे ना। Exactly. आपको ग़िज़ायत मिल जाएगी, आपने टाइम ऐसा रखना है। अब आप खाना खा रहे हैं या फ्रूट खा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, ना वो हजम होगा ना वो हजम होगा, जो उससे न्यूट्रिएंट निकलने वो आपको पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम प्रॉपर, जैसे कि सेब खा रहे हैं, सेब का बेहतरीन खाने का टाइम ये है कि आप 10 से 11 बजे वाले खाते टाइम थे। या तो होता था कि नाश्ते और लंच के बीच का टाइम, या फिर लंच और शाम के टाइम 4-5 बजे अम्मी कही थी तो फ्रूट खा उस लो। वक्त ले लें, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अब कमिंग बैक टू यू, जी आपने कहा हेयर फॉल जी। हो रहा है, हेयर फॉल, बाल गिर रहे हैं, हमारे हाथों में आ रहे हैं, हम कह रहे हैं अच्छा मौसम ऐसा है, खिजा का मौसम आ गया, तो ये तो बाल गिरने वाला टाइम होता है। जी। क्या डेफिशिएंसीज, क्या हाई अलर्ट है? बाल गिरने से क्या पता चल रहा है कि बॉडी में क्या, किस चीज़ की कमी है? देखिए अगेन ये अल्लाह की कुदरत है कि एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है कि अचानक बाल इतने सारे गिरना। देखिए 100 स्ट्रैंड्स टू 150 स्ट्रैंड्स रोज़ गिरना बहुत नॉर्मल है, ठीक है। इस पे भी मैंने देखा है लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल है, वो एक साइकिल है। बट अगर आप गुच्छे गुच्छे देख रहे हैं और आपके बॉल्ड पैचेस एकदम आना शुरू हो गए हैं, और ये यंग बच्चियाँ, यंग लड़कों में अब बहुत होना शुरू हो गया है, इसकी रीज़न सबसे पहले जिस तरह मैंने मेंशन किया, विटामिन डी की कमी, ठीक है, आयरन लेवल की कमी, Okay. विटामिन B12 की कमी, एक तो ये 3 चीज़ें हो गई। इवन कैल्शियम, कैल्शियम नॉट रियली फॉर हेयर। थायराइड आ गया। हाँ, वो फिर जब हम आते हैं फॉर हॉर्मोन्स, लड़कों में कैल्शियम में एक दफ़ा दोबारा मैं वो, मेरा छोटा बच्चा है, उसके जब मैं छोटी थी मुझे ऐसा लगता था अगर मेरे वाइट पैचेस हो रहे हैं ना Oh face my पे, God, ये बहुत बड़ा तो misconception है। मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, क्योंकि मैं दूध नहीं पीती थी। जब मैंने अपने बेटे के साथ ये देखा कि अरे इसके तो कैल्शियम की कमी हो रही है, वो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, कह रही कैल्शियम की कमी नहीं, ये सन स्पॉट्स कहलाते हैं। बहुत ये ड्राइनेस है, और ये बचपन से हम, जब हमें भी नॉलेज नहीं थी, हमारे पेरेंट्स भी, और हमारे स्कूल में मेजॉरिटी बच्चों को ये होता था। लेकिन अब बहुत सारे छोटे बच्चों को, इवन आई वुड से 6-8 महीने के बच्चों को
स्किन इश्यूज हो रहे हैं। स्किन इश्यूज हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? आई टेल यू बिकॉज अब इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं है ना। नहीं, अब मैं 6-8 महीने में ऐसे जी, कि वो उसी बच्चे जिनके माँ बाप कुछ नहीं यूज कर रहे, फिर तो सिर्फ ठीक है, पानी से at times- लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक्जिमा। व्हाई? एक्जिमा इज़ वेरी कॉमन इन यंग चाइल्ड्स, इट्स वेरी कॉमन एक्चुअली। एक्जिमा की प्रेजेंटेशन या तो बिल्कुल व्हेन दे आर न्यू बॉर्न अप टू 8 to 9 months होती है, फिर उसकी एक प्रेजेंटेशन होती है व्हेन दे आर इन देयर टीन्स, देन इट गोज अवे, देन इट कम्स बैक इन देयर 20s। ये एक्जिमा इज इन जेनेटिक्स, ये उसके प्रेजेंटेशन टाइमिंग्स होती हैं। प्लस आपने देखा होगा जिसको एक्जिमा होगा उसका सबसे ज़्यादा कॉमन, जिस तरह हम हाईलाइट्स की बात करें निदा, उनको बहुत ज़्यादा फ्लू होता है, उनको ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं, उनको कॉन्स्टेंटली सांस के मसले होते हैं, और उनकी स्किन ड्राई होती है लेकिन पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये दीज आर साइंस विच कम्स विद एक्जिमा। आपने देखा कहेंगे बच्चा बार बार इसको फ्लू ही रहता है, उसको फ्लू इसलिए रहता है उसको एक्जिमा भी हो। वो कहते हैं उसको कोई डस्ट एलर्जी है, रेस्पिरेटरी एलर्जी वो है। भी सकती हैं, वो भी एड्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि पीपल डोंट नो, बट डेफिनेटली व्हेन चाइल्ड हैज़ अ लॉट ऑफ बार बार उसको जो है ना रेनाइटिस हो रहा है, इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं, उसको एक्जिमा होगा। अच्छा, ये तो हाई अलर्ट्स, आपने हेयर फॉल के हाई अलर्ट्स बताए थे, हम उस बात से जी हट गए। हाँ, वो हट के एक तो ये कि आपके एकदम जब श्रेडिंग होगी, दीज आर द रीजंस जो डेफिशिएंसीज हैं। फिर हम आते हैं हार्मोन्स पे निदा। थायराइड कैन बी अ वेरी मेजर रीजन, Okay. हाइपर बोथ एट टाइम्स कैन कॉज, ठीक है। ये मर्दों में भी कॉमन है, ठीक है। सेकंड, स्मोकिंग एक अलामत है जिसकी वजह से भी हेयर लॉस बाल बहुत होता है, गिर रहे ठीक है। और आपने एक चीज़ मैं आई वांट टू मेंशन, वाइट बाल होना, ठीक है। ये पहले इतने कॉमनली नहीं होते थे हाँ, जल्दी, अब अब बहुत आपने होने देखा लगे। यंग बच्चों के बाल वाइट होना शुरू हो जी। गए। इसका रीज़न है स्ट्रेस लेवल्स, कॉर्टिसोल लेवल हमारा इतना ऊपर नीचे हो जाता है। जेनेटिक तो एक रीज़न है ही है, बट ये भी अलार्मिंग साइन है कि द किड इज़ गोइंग थ्रू समथिंग और देयर इनटू टू मच स्ट्रेस, और इनके अंदर कुछ है जो हैज़ टू कम आउट। ये रीज़न उनके बालों पे शो होना शुरू हो जाता है। एक ये चीज़, और एक और हाई अलर्ट मैंने बच्चों में देखा है, दे हैव अ हैबिट ऑफ पुलिंग देयर हेयर, वो अपने बाल खुद ही उतारते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो लेमन लैंग्वेज, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्ट्रेस में दे पुल आउट देयर हेयर एंड इट्स अ टर्मिनोलॉजी जिस पे आपने देखा वो जगह जगह से उनके बाल हटे हुए होते हैं। अब देखिए इंग्लिश हमारा वो एक टर्म भी है कि दे वर पुलिंग देयर हेयर पुलिंग आउट। देयर हेयर, राइट। वो लिटरली दे डू। सो दे डू, और वो अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता। वो भी एक रीज़न होता है हेयर फॉल का, लेकिन पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपने बच्चे पे वो फोकस नहीं कर रहे होते। उनको पता ही नहीं है कि बच्चा कमरे में बैठे गेम खेलते हुए अपने बालों से खेल रहा होता है। ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ये जो तो नाखून वैसे है, ही नेल बाइटिंग की तरह। नेल बाइट करते हैं। इसी तरह ना आप देखें बालों के साथ रिंग्स बना रहे हैं, खेल रहे हैं, वो बेसिकली बाल पुल आउट होते जाते हैं। तो उस एरिया में आप देखेंगे कि बच्चों के बाल कम हो रहे होते हैं। दिस इज द रीजन। तो वो पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रही होती। दैट इज ऑल्सो रीजन के हेयर फॉल या हेयर थिनिंग की तरफ। दूसरा, बहुत टाइट बाल बनाना बच्चों के, जो हम लोग करते ना, कस देते हैं। पूरी बना दी कस के, हमारी बनती थी चुटिया। शाम तक ढीले ना हो जाएं, बस इतने टाइट कर दें। टाइट, तो वो भी हेयर लाइन रिसीड करना, और उससे भी जो है वो आपका हेयर फॉल होता है क्योंकि आपका हेयर बैंड में इतना बाल आप टाइट कर देते हैं, जब आप उतारते हैं तो बाल बहुत ज्यादा क्वांटिटी और में। गीले बालों में भी तो हम और आज के रिकॉर्ड ट्रेंड है ना, जो Hairstyling। ब्लीडिंग हो रही है, ओ जी 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 जी। खींच खींच ताकि वो lift हो जाए, eyebrow जाके lift हो जाए। ये सारा कुछ खिंच जाए यहाँ से। आप ये सोचें, और फिर वो हफ्तों तक बाल नहीं धुलते हैं क्योंकि जी ब्रेड हुए हैं, और वो जो भी ब्रेड बनाते हैं कहते हैं कोई बात नहीं, आपको जरूरत नहीं। ऐसा है बिकॉज जो कुछ रीजन से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं है, common लेकिन है, होता कॉमन है, और होता है, क्योंकि हाँ। उसमें फिर फंगल इन्फेक्शंस और ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, वो फिर एक बहुत वास्ट टॉपिक है। सो दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से ये जो नेल बाइटिंग बच्चे करते हैं, वो किस चीज का हाई अलर्ट है? देखिए नेल बाइटिंग वो तो अगेन इट्स एन एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल इशू है। कोई बॉडी में कमियां नहीं होती? नहीं, Psychological है। लेकिन जो मिट्टी खाना, चौक खाना बच्चों का यंग एज में, ये आयरन डेफिशिएंसी की अलामत ये कहने लग रही थी कि बच्चे आपके मिट्टी खा नाखून लें। अगर बहुत जल्दी टूटने लग जाते हैं, Brittle हो औरतों जाना। में ब्रिटल हो जाते हैं, या आपके बाल थिनिंग हो रहे और हैं, हम वो लगा रहे होते हैं और लहसुन। कभी वो हल्का सा shaped हो वाइट जाता है। लाइन आ जाती जो है। वाइट जो लाइन होती है, क्यों दैट इज होती है? एक्चुअली फंगल। fungal है। वो फंगल है, ये भी मिसकंसेप्ट हमारे नहीं, वो बचपन जो नाखूनों पे आती है धब्बे, वो fungal कैल्शियम की कमी समझते थे हम तो कहना बचपन चाह रही में। थी। बचपन से माँ बाप ने कहा लाइन आ रही है, या तो वो आपका हाथ कहीं लगता है, या ट्रॉमा है, या वो फंगल इन्फेक्शन है। और वो फंगल इन्फेक्शन क्यों है? बार बार सकिंग करना, आपका सलाइवा लगना, हाथ बार बार नहीं, वो तो बीच में होता है, यहाँ जो पिंक कहीं कलर पे भी होता आ है। सकती वो है, फंगल इन्फेक्शन जैसे फंगल दैट इज Oh नॉट my कैल्शियम। God! मान ले ये वाले जो व्हाइट स्पॉट्स हैं, ये भी फंगल जो इन्फेक्शन आपके आपने देखा है लिप्स के इर्द गिर्द फंगल व्हाइट स्पॉट्स आते हैं, दैट इज वो भी आल्सो fungal फंगल infection। इन्फेक्शन। वो कहते हैं बाछे पक गई। नहीं नहीं,
ऐसा वो नहीं है। बांछे जो आप कह रही है ना वो विटामिन सी की कमी की वजह से Oh my और यहाँ God, स्पॉट्स जो आते हैं ना वो आते हैं फंगल यहाँ इन्फेक्शन। एजेस पे यहाँ ना अच्छा एजेस पे ना डॉक्टर यहाँ पे एक आती है क्रस्टिंग हो जाती है एक टाइम्स येलो कलर की जो क्रस्टिंग होती है दैट इज अ साइन कि आपको herpes simplex वायरस हो गया है दैट इज अ वायरस वो कहते हैं किसी का ग्लास पीने से भी उस वजह से भी वो ट्रांसमिट होता है ठीक है झूठा ग्लास पीने से वो लेकिन येलो मना क्रस्टिंग इसीलिए करते थे ना हाँ। कि मुझे याद है कि स्कूल कॉलेज में कोई कहना कि होता था Water share करना। ड्रिंक कहते नहीं तुम ले लो वापस नहीं चाहिए नहीं चाहिए हाँ। बट वो उसका साइन है कि वो येलो क्रस्टीनेस आपके लिप्स के इर्द गिर्द हो जाती है वो वायरल है ठीक है अच्छा एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कुछ अनयूजुअल जैसे बच्चे होते हैं ना चावल खा रहे या। हैं खवातीन भी बर्फ चूस रही चूस रही हैं। ये सारी ये क्या है? ये सारी आयरन डेफिशिएंसी Iron deficiency। एनीमिया है। बर्फ भी प्रेगनेंसी में होते मेरी बहनें चावल तो आई न्यू इवन आपको पता मेरी है बहन बर्फ फ्रीजर का में भी से होता बर्फ है निकाल निकाल के खा रही होती कुछ लोगों को आपने देखा होगा टांग इस तरह से हिलती रहती है इसको हम कहते हैं लेग रेस्ट लेग सिंड्रोम तो ये भी एक आयरन डेफिशिएंसी की Oh my God! Yeah. तो ये सारी चीजें ये आपको बॉडी आपको दे रही हो हम कहते हैं एंजाइटी है नर्वसनेस है लेकिन हमारी बॉडी लेकिन वो भी होता है वो भी एंजाइटी है दैट्स अ फिजिट लेकिन एक पर्सनालिटी है मैं आपसे बड़ी रिलैक्स होकर बात कर रही हूँ लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ये कर रही हूँ या आपने जैसे खड़े होके मुझे पैरों को सही करना पड़ा मुझे लगा क्रैम्प्स हो रहे हैं जी 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 तो ये सारी आयरन Iron डेफिशिएंसी की deficiency। तरफ हमारे इशारा कर रही एक्चुअली है निदा आई वुड वांट टू मेंशन अ केस मेरे पास एक केस आया कि एक बच्ची थी शी वाज गोइंग थ्रू समथिंग ठीक है और वो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के पास गई बहुत कुछ कराया सुसाइडल हो रही है आई थिंक XYZ उसकी हर चीज़ होगी लेकिन वो बच्ची ट्रीट नहीं हो रही थी लाइक शी मेंशन बहुत नामवर साइकोथेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास गई उसका रीज़न समझ नहीं आ रहा था उसके साथ प्रॉब्लम क्या है ठीक है और मेरे पास उसको वो इतनी डिप्रेशन में थी कि शी डिडंट वांट टू फेस एनीवन वो कहती थी आई डोंट लुक गुड कि ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अच्छा। है कि मैं अच्छी नहीं लग रही मुझे नहीं जाना मैं जब तक इवन अनाउंस जब जनाजे पे भी जाना तो मैं मेकअप करके जाऊंगी मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ इस लेवल तक पहुंच गई हाँ। सब टेस्ट कराए किसी ने उसका विटामिन डी लेवल चेक नहीं किया आप यकीन करें उसका सारा डिप्रेशन उसका रोना उसका इतना सेंसिटिव होना उसका इतना एंग्री होना इतने रिएक्शंस देना वाज जस्ट बिकॉज उसका विटामिन डी लेवल और Exactly, उसको ठीक नहीं थी ना। डिप्रेशन होता है उसको उससे। लगता था कि वो डिप्रेस्ड है डिप्रेस्ड है बहुत सारी हमारी औरतों को डिप्रेशन होता है स्पेशली इन कंट्रीज लाइक द यूके जहाँ पर Exactly. धूप नहीं निकलती कनाडा में बहुत ज्यादा वहाँ होता पर है लोगों को क्यों डिप्रेशन ज्यादा होता है उनका वो दे कॉल इट सीजनल एडजस्टमेंट डिसऑर्डर वो क्यों होता है क्योंकि धूप नहीं निकलती धूप नहीं और ज्यादा निकलती, सर्दियों में ही होता है। अंधेरा होता है जिससे उनको लगता है वो be alone. डिप्रेस हो रहे हैं लेकिन वो डिप्रेशन हो इसी रहा है बिकॉज उनके अंदर उनकी deficient- बॉडी डिफिशिएंट है अच्छा एक चीज होती है डिफिशिएंसी एक चीज होती है किसी चीज की बहुतात हो जाना जी 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 मुझे बचपन में मेरा थोड़ा सा मसला होता था मेरा हीमोग्लोबिन लेवल गिर Low जाता रहता था एंड आई वाज आयरन डिफिशिएंट ओके तो एक टाइम पर मुझे आयरन सप्लीमेंट्स में लेती थी वो बहुत ही गंदी सी वो सिरप टाइप होता था यूज्ड टू टेक दैट लेकिन लेना था एंड देन एक दिन ना मतलब आई स्टिल रिमेंबर सो वेल कि पालक गोश्त बना हुआ है और अम्मी मुझे कह रही खाओ मैं कह अच्छा वही नखरे नहीं करने जो पका है सबने खाने हैं पूरे घर वालों ने तो अम्मी से तुम क्यों नहीं खा रही हो मैंने कहा नहीं अच्छा तो अब्बू ने खैर कुछ नहीं कहा लेकिन ही जस्ट लुक्ड एट मी कि ये नखरे कर रही है वाली लुक थी और मैंने कहा क्यों क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मैंने कहा आई डोंट नो मैं कहा मैं दांतों में कुछ होता है जब मैं खाती हूँ एंड अम्मी इमीडिएटली सेड छोड़ दो टुक माय प्लेट अवे शी गिव मी समथिंग एल्स कि कुछ और खा लो एंड देन शी सेड मैंने इसका चेक करवाना है क्योंकि मेरे अंदर इतनी एक्सेसिव आयरन हो गई थी कि जब मैं कोई ऐसी चीज़ खाती थी ना लाइक पालक लेती थी या एक दो और चीज़ें थी मुझे याद नहीं आ रहा तो मुझे ऐसा करता कि जैसे मेरे दांतों के अंदर ना किसी ने मिट्टी ग्रेटिंग होती थी दैट वाज अ सिम्टम कि मैं मुझे कहता कि मेरे दांतों में ना जैसे मिट्टी आ गई है यूँ करती थी कि मुझे कुछ मुझसे नहीं खाई जा रही सो माय मदर स्टॉप गिविंग मी दोस थिंग्स फॉर अ खुदा व्हाइल की कुदरत के जिस चीज़ में ज़्यादा आयरन है वो आपका बॉडी आपको अलर्ट करे Reject कि और कर मत रही है। जाओ मत खाओ रोक दो बिकॉज बहुत बड़ी दिल बात खराब है। हो रहा है हम कहते हैं ना दिल खराब हो रहा है जी। तो अब मैं आई बिकम अ फर्म बिलीवर कि अल्लाह ताला ने साइंस देते हैं। पुराने पाक में भी आप देखें तो कल्ब का जिक्र ज्यादा है जी दिमाग का भी है जी लेकिन कल्ब का जिक्र बार बार है क्यों आपका दिल या आपका वो जो आपकी जो है हिस्स है वो आपको पहले अलर्ट करती है ब्रेन बाद में बताता है जी जी या कहते हैं ना गट फीलिंग वो आपका दिल बता रहा होता है दिस समथिंग इनसाइड यू आपको गाइड कर रहा होता है आपकी बॉडी आपको खुद गाइड कर रही होती है आप सुनते ही नहीं है अच्छा, आपने दांतों का जिक्र किया तो मैं एक चीज़ बताऊं जिन लोगों को एसिडिटी होती है ना तेजाबियत की शिकायत होती है
तो हम उसको थोड़ा सीरियस नहीं लेते, बस वो एक साशे लिया पी लिया बेहतर हो गई चीज़ें। अच्छा, अगर हम इसको एसिडिटी को एड्रेस नहीं करें टाइमली, एक तो ये कि वो एसिड हमारे मुंह तक भी आके हमारे दांतों को नुकसान कर सकता है, जो हमारे दांतों के ऊपर वाली सतह होती है जिसको हम इनेमल कहते हैं, उसको ख़राब कर सकता है। एंड इवन माउथ अल्सर्स एंड ऑल। इसके अलावा हमारे अपने मैदे के अंदर या इंटेस्टाइन के मुंह में अंदर छाले भी पड़ जाते छाले हैं। हो जाते हैं, दूसरा अल्सर बन सकते हैं। हाँ जी। अगर उनको टाइमली नहीं कि उसमें से ब्लीड कर सकता है, खुदा ना खासा वो कैंसर तक बात जा सकती है। तो एक इतनी सी चीज़ें अगर आपने शुरू में एड्रेस करके बिल्कुल। अगर उसको देखिए सही ना, ये कर हाई लिया, अलर्ट है। ये सारे मतलब ये आपको तेजाबियत हो रही है, डकारें आ रही हैं, बस आपने एक साशे पी लिया और चीज़ बेहतर हो गई। आपको अपनी लाइफस्टाइल जड़ के तक साथ साथ फिर उसकी जड़ तक जाना है, डॉक्टर को दिखाना है क्यों मुझे बार बार हो रहा है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद हाई अलर्ट्स इन चीज़ों के अलावा भी बहुत होते हैं ज़िंदगी में। ये मियाँ आजकल इतने गजरे क्यों लेकर आ रहे हैं? ये बड़ी रोमांटिक गुफ्तगू क्यों कर रही है? ये तो ऐसे है ही नहीं, कुछ तो दाल में काला है, ज़रा पता लगाते हैं आगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे प्रोग्राम में आज हाई अलर्ट्स, वार्निंग्स, डेंजर जोन में जाने से पहले जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और आती हैं, आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सो अब उन पर बात हो रही है। अब हम चलते हैं हस्बैंड बिहेवियर या स्पाउस के बिहेवियर। एक होता है खवातीन। रेड अलर्ट, हाँ है ना, हाँ। वार्निंग। हाँ, उसके साथ होते हैं रेड फ्लैग्स, जिसमें कि आपको वो भी high alert serious- के जुमरे में आ जाता तो ये वो वाली चीज़ है जो वो। रेड फ्लैग्स में आ जाती है। बिल्कुल। आइए जी साइमा, आपकी तरफ चलते हैं। इनफिडेलिटी पे आप बात करना चाह रही हैं बेसिकली, ठीक है, वो स्पाउस में कोई भी करे। अच्छा, हाँ। उसके ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, साइंस मिलते हैं आपको। अब वो ये होता है कि इमोशनल विड्रॉल भी हो जाता है, ठीक है, इंटीमेसी जो है बिल्कुल डिक्लाइन भी हो जाएगी, मतलब दूरी हो जाएगी, फिजिकल दूरी भी और इमोशनल भी। एंड एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आपका या आपकी स्पाउस बहुत ज़्यादा अफेक्शन को ओवर कॉम्पनसेट करे, थोड़ा Like, ड्रामा लग रहा बहुत हो। ज़्यादा करने लग Exaggeration। जाए। ये पैसे ले लो, शॉपिंग कर लो, काफ़ी टाइम से शॉपिंग नहीं की, बहुत ज़्यादा खाने पे चलते हैं, या ताकि वो अम्मी के घर distracted चले रहे। जाओ ना, फ्रेंड्स को नहीं मिल रही, हाँ, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डाइवर्जन के लिए, ठीक है। दोनों And also, चीज़ें हो सकती हैं। डाइवर्जन के अलावा एक बात और भी, गिल्ट भी होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अब यहाँ पे ओवर कॉम्पनसेट कर लूँ ताकि मुझे अंदर से थोड़ा अच्छा फील हो कि नहीं मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। अच्छा, सीक्रेसी बढ़ जाती है, लाइक अपने जो बिल्स वगैरह हैं आपके क्रेडिट कार्ड के, उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना शुरू हो जाते हैं। प्रोटेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है फ़ोन को लेकर, ठीक है, फ़ोन जैसे हर वक्त देखा ये वहाँ पड़ा है, ठीक है, यहाँ रख लिया, सही है, इस तरह की चीज़ें थोड़ी नोटिस करनी फोन उल्टा करके रखना, चार्ज पे। हाँ, उल्टा करके, यस, उल्टा करके रख दो। अच्छा, एक और चीज़ होती है, आई डोंट नो आपको शायद मैं गलत हूँ या सही, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप खुद कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, तो हर चीज़ तो गलत आप दूसरे को भी ट्रस्ट नहीं करते। इसी नज़र से Trust ज़्यादा issues शक भी हो करना है जाते ना, हैं। शक्की भी हो जाते हैं बहुत सारे शक ऐसे। खुद गलत कर रहे होंगे, Exactly. शक साथ साथ कर बट रहे होंगे। वो थोड़ा सा लेटर ऑन होता है, पहले तो आप अपना एंजॉय कर लेते हैं ना कि जो आपको गलत कर रहे हैं, फिर बाद में आपको होता है कि जो मैं कर रहा हूँ, ही और शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग ना, तो वो भी कर सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका डिस्कनेक्ट भी बनना शुरू हो जाता है, शक भी आना शुरू हो जाता है, और आप क्रिटिसिज्म भी आपका बढ़ जाता है डिफरेंट चीज़ों पे, एक्टिविटीज़ पे, ये आपको नज़र तो ये आ रहा होता है सारा, ठीक है। बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, फैमिली को आप टाइम नहीं ज़्यादा दे रहे होते, नॉट ओनली आपकी इमीडिएट फैमिली लाइक वाइफ या हस्बैंड या बच्चे नहीं, बल्कि और भी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसको भी आप ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे होते, आप अवॉइड करते ज़्यादा मुलाकातें, कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ करके बीवी मैनेज करे, हस्बैंड मैनेज कर ले, एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डाल रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्स्ट्रा गजरे, गजरे ये बहुत हसीन लगते हैं तुम पे, बहस काफ़ी अरसे से याद है, शादी के शुरू में पहना करती थी, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ दोबारा गजरे पहन के दिखाओ। लेकिन डॉक्टर साहिमा, आप अभी सिर्फ स्पेसिफिकली इनफिडेलिटी की बात कर रही हैं, Yeah. यस लेकिन जो मैं आजकल माशरे में देख रही हूँ, इनफिडेलिटी ना भी हो, Yeah. लेकिन एक इमोशनल अब्यूज़ बहुत हो गई है रिलेशनशिप्स में। कई दफ़ा शौहर कर रहा होता है, कई दफ़ा बीवी कर रही होती है, उनको एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो किस तरफ जा रहे हैं, ट्रू। लेकिन वो चीज़ें क्या शादी से पहले नज़र आती हैं कि इस शख्स में कोई ऐसी टेंडेंसी है जो आगे ये जा रेड फ्लैग्स जो लोग कहते हिना हैं जी ना, पूछना चाह रही है रेड फ्लैग Exactly, जो वो- शादी से पहले आप हाँ। अज्यूम मतलब लाइक अब एनालाइज वैसे कर लें। वो उन्होंने इनफिडेलिटी का पूछा था, मैंने इसलिए कहा- अब इसके ऊपर मैं अब हम आती हूँ, red देखिए। flags पे आ अच्छा, जाते रेड फ्लैग्स जो लोग कहते हैं ना, पता ही नहीं चला, पहले तो कुछ ऐसा नजर ही नहीं आया, दिस इज टोटली रॉन्ग। आया रेड था। फ्लैग्स नजर आ रहे होते हैं, वो आप अलर्ट का खुद साइन उसको- था।
आप खुद अवॉइड करते हैं, आप क्या करते हैं, ठीक है ये छोटी सी बात है ना, ठीक है, दूसरी आपका ब्रेन जो है ना दूसरी तरफ जाता है, ये सोचने की तरफ, नहीं बाकी सब चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं ना। क्यों होता है क्या कि ब्रेन को प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद है, अनसर्टेनिटी नहीं पसंद, वो प्रेफर नहीं करता ब्रेन, और उसको कंट्रोल प्रेफर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ये सोचने पे आएंगे ना कि ये रेड फ्लैग है, आप अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। वो डिस्कम्फर्ट आपका ब्रेन डिफ़िकल्टी से हैंडल करता है, वो थ्रेटन हो जाता है, ब्रेन को एक धमकी महसूस होती है, तो वो आपको उस जोन में जाने नहीं देता। लेकिन जो लोग रैशनलाइज करना जानते हैं चीज़ों को, वो कैलकुलेटिव वे में हर चीज़ को देखते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कितनी बार हुआ, क्या ये काफ़ी अरसे से हो रहा है, तो उन लोगों को चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बहुत एक बेसिक बात मैं बता दूं, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बेसिक बात ये कि किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी फ्रेंडशिप, किसी भी ताल्लुक में जब आपको अपना आप छोटा लगे, आपको ये फील हो, आप किसी के साथ बैठे हैं मुलाकात के बाद या एक कॉल के बाद, आप अपने आप को अपने लिए क्वेश्चनेबल कर लें, आप क्वेश्चन करें अपनी ज़ात के बारे में ही अपने आप से, ठीक है, और आपको लगे कि वाकई मुझ में ये कमी है, क्या ये मुझ में है, क्वेश्चनेबल हो जाना, इसका मतलब ये कि आप अप्रोप्रिएट इंसान के साथ नहीं हैं। ये बहुत बेसिक बात है और सबसे बड़ी बात भी यही है कि जैसे आपके कहने का मकसद है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मंगेतर है, आपका दोस्त है, और आप उसकी कंपनी में जब होते हैं तब आप फील करते हैं कि आप हवाओं में हैं और आप मतलब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग है। मगर आपको लगे कि आप उसकी फैमिली से मिलने गए हैं या आपकी मंगनी के बाद भी आप पूरे उसमें बैठे हैं और आपको आप बहुत छोटी लगें या आपको अपने अंदर बहुत बुराइयां नज़र आने लगे कि आप में ये भी कमी है, ये भी कमी है, सो ये एक रेड फ्लैग। Yes, अच्छा वहाँ पे अगर शेक हो जाए, हाँ। एक बात मैं और कर दूं, जो हवाओं में उड़ने वाली बात है ना, यहाँ पे भी ना एक मैं सिनेरियो आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मंगेतर या हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या कोई भी ताल्लुक आपका है, ठीक है ना, आप उससे बात करें, कोई कपड़े पहनने की बात होगी, ठीक है, जो मुझे पिंक कलर पसंद है, फलाने ओकेजन पे मैं पिंक कलर मुझे पसंद है, मैं वो पहनूंगी। आपका हस्बैंड या जिस भी ताल्लुक में आप हैं, वो आपको कहता है कि नहीं मुझे तो ग्रीन पसंद है, तो ग्रीन पहनना, पिंक बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी लगती है, बिल्कुल बारबी डॉल लगती हो, 15-20 तारीफें कर रहा है, लेकिन वो आपको मजबूर कर रहा है ग्रीन पहनने पे। व्हाट डज इट मीन? इट शोज कंट्रोल, इट शोज कंट्रोल कि मैं ये चाहता हूँ। अब देखिए कुछ लोग तो डायरेक्टली कह देंगे ना कि नहीं ग्रीन पहनना, ठीक है, ऐसे, वो तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो आपकी बहुत सारी तारीफें करके और उसके बाद वो और कंट्रोल में उस टाइम पे आ जाना बहुत आसान भी होता है, क्योंकि आपका दिमाग उस पर जा रहा होता है तारीफों पे। हाँ मैं कितनी प्यारी लगती हूँ ना पिंक में, ये कह तो रहा है, चलो नेक्स्ट टाइम पहन लूंगी। हालांकि यहाँ पे सूट पहनने की बात नहीं है, आप पहन सकते हैं ग्रीन, लेकिन आप ये देखें कि वो इंसान आपको जब फोर्सफुली कन्विंस करा है कि नहीं तुमने मेरी चॉइस पे जाना है, दिस इज़ अ रेड फ्लैग। बात ये होती है कि आप मुझे अपनी चॉइस बताएं, मैं आपको अपनी चॉइस बताऊं, हम किसी मिडिल ग्राउंड पे आ जाएं। लेकिन जब कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मे भी बहुत स्वीटली कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कंट्रोल ही है। अच्छा, मैंने 1-2 लोगों में ये चीज़ नोटिस की कि अभी जैसे शादी नहीं हुई है, मंगनी हुई हुई है, तो ऑब्वियसली आपका जहन तो एक ही तरफ लगा होता है, आप एक दूसरे के साथ बहुत चार्मिंग भी होते हैं, बड़े अच्छे बिहेवियर पे होते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर बच्ची का मैंने नोटिस किया कि वो अच्छी खासी होती थी, हंस रही है, खेल रही है, एंजॉय कर रही है, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी लवली हर तरह से, मगर जब वो उसका मंगेतर साथ होता था ना, तो वो थोड़ी बुझ सी जाती थी। राइट, शी वाज ऑलवेज ओवरली कॉन्शियस, एनर्जी लो हो जाती, उसको बार बार देख रही होती थी कि वो डिसअप्रूव तो नहीं कर रहा या उसे कोई बात गलत तो नहीं लग रही। सो एक पॉइंट पे आके उसका यह हाल हो गया था कि वो रोने लग जाती थी या वो थोड़ा सा यूं होना शुरू हो गई थी, और अभी शादी नहीं हुई थी। यस, फॉर्चुनेटली आई वुड से उसके घर वालों को ये बात समझ में आ गई, तो वो शादी रुक गई। लेकिन वो उस वक्त भी कह रही थी कि नहीं वो बहुत अच्छा है, और सब उसे कह रहे थे कि हाँ वो अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, यस, और जहाँ तुम्हारी पर्सनालिटी बदल गई है। तो ये एक रेड अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, उसके माँ बाप को रेड फ्लैग नज़र आ गया। हाँ। और जहाँ आपको कंफ्यूजन भी फील होने लगे ना कि हर चीज़, हर सिचुएशन, हर काम, हर इंटरेक्शन बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्लैरिटी जो है ना, समझ लें कि जेन्युइन रिलेशंस में ही मिल रही होती है आपको। एक सुकून होता है ना। यस, एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा आपको उलझाव नहीं होता, जैसे कि किसी से मिलकर जा रही, यहाँ से उठकर अगर मैं जा रही हूँ, बाद में उलझी रहूँ कि क्या हुआ था, क्या बात है। अक्सर आपको जो आपका होने वाला स्पाउस है, Yes. वहाँ तो आपको ये सारा सुकून मिल रहा होता है। जहाँ आप फैमिली में इकट्ठे होते हैं, कहीं कहीं
लड़कियों को ये फील होता है कि जब मैं लड़के के साथ होती हूँ तो मैं बहुत ठीक अच्छा है, फील करती हूँ, yes. छोटा नहीं फील करती। Exactly. जहाँ मैं फैमिली के बैठती हूँ, किसी इवेंट पे गई हूँ, या सास या नंद या कोई भी करीब ऐसे हैं, वहाँ मुझे अपना आप छोटा लगने लगता है। फिर क्या हो, वहाँ पे दो चीज़ें। हाँ। सबसे पहले तो आपकी अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है। सेकेंडली, आपने ये ज़रूर नोटिस करना है कि वो लड़का जो आपका मंगेतर है, होने वाला हस्बैंड है, वो आपको किस तरीके से उस सिचुएशन में, अगर वो भी वहाँ पे मौजूद है, कभी ना कभी तो मौजूद हो गई ना, कि वो आपको किस तरह हेल्प आउट कर रहा है उस सिचुएशन से निकालने के लिए, या आप छोटा फील ना करें, उसके रोल को इग्नोर ना करें, उसका रोल आपने नोटिस करना है। ओके ओके, राइट? कि वो किस तरह आपको बचा because रहा है। family तो देखिए, क्योंकि हाई अलर्ट तो वो भी हुआ family ना तो कि शादी- सास के साथ आपने जिंदगी फैमिली गुजारनी तो है। शादी के बाद भी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन मेन कैरेक्टर है हस्बैंड। आपने नोटिस करना है कि अगर फर्ज करें मेरा मजाक उड़ रहा है मेरे ससुराल में, ठीक है ना, मैं देख रही हूँ, मेरी ऐसी पोजीशन नहीं कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आप ये नोटिस करें कि आपका हस्बैंड या मंगेतर उस मजाक को एंजॉय कर रहा है या उसको बुरा लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो लड़ाई कर ले, लेकिन फेस एक्सप्रेशन से बताए आई एम नॉट लाइकिंग इट। डॉक्टर साइमा, एक चीज़ में आपने कहा कि जब मैं कोई अगर जैसे कोई बुराई आपकी कर रही है, आपके सामने कोई मजाक उड़ा रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको आप खुद वैलिडेट करवाते हैं कि आप मेरा मजाक उड़ाओ। जब कभी कोई आपका, देखिए मुझे लगता है अक्सर ग्रुप में भी दोस्त होते हैं। मजाक वही लोग उड़ाते हैं जिनके अंदर कोई अपना कोई इन्फीरियरिटी है, कोई Obviously. सिक्योरिटी होती उसको है। ओवरकम करने के लिए उसको दूसरों को ओवरकम नीचा करने के दिखाते लिए हैं। दूसरों का, जैसे ना आप चार लोग बैठे हुए हैं और अगर मैं चार में कोई मेरे अंदर खसूसियत है वो उनके अंदर नहीं है, तो वो आपकी खसूसियत को ना वो दबाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है या तो आप ऐसे लोगों के साथ वहाँ से उठ के चले जाएं, ज़्यादा उनसे मुझे लगता है अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बराबर है। बिल्कुल। अब जाके मुझे इस उम्र में समझ में आता है कि एनर्जी लेट आता है ये समझ। हाँ। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन उनकी इनसिक्योरिटीज़ की भी हो सकती है। अच्छा, उठकर जाना, इसलिए मैंने सिचुएशन की बात की है। देखिए, जब कोई नई नई बहू होती है ना, उठकर जाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। आप सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं, वो समझने का टाइम होता है मंगनी का या शादी के नए नए जो दिन होते हैं, इसलिए मैंने बाउंड्रीज़ की बात की। आपकी अपनी बाउंड्रीज़ भी हों, आप भी ये शो करें कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, बट एट द सेम टाइम अपने हस्बैंड का भी रिस्पॉन्स तो आपने बहुत बड़ी देखना है, क्योंकि husband उसको भी इग्नोर आपको नहीं करवाएगा। करना है, उसको भी देखना है। लेकिन मुझे लगता है कि शुरू में जैसे अगर आपने शादी के शुरू के दिनों में लोगों को इजाज़त दे दी ना, वो उनकी हैबिट बन जाती है। 100% एग्री विद यू। तो थोड़ा सा आपने तमीज़ के दायरे में रहते हुए उनको समझाना है कि मेरी एक अपनी बाउंड्री सेट करें। Yes. वो मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर आपने उनको इजाज़त दे दी ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो करते मजाक रहेंगे। मजाक में ताने। एक और चीज वो एक होती चीज़ है कि आपने मजाक आप मजाक में कर दिया। कॉन्स्टेंटली ये क्यों देखें कि आपका शौहर आपका सेवियर बन के Yes, खड़ा हो। exactly. आप आप अगर अपनी खुद भी savior समझ बन रहे हैं, सकते हैं। आप अपनी प्रोटेक्शन खुद भी करते हैं, क्योंकि ये नहीं मैं कहती कि हर बात पे आप कहते हैं ना लड़ने के लिए खड़े हो जाएं। तमीज़ के दायरे में अगर आप- जो चीज़ें आपके लिए अहम हैं, या आपको डिटरमिन करना होता है कि ये चीज़ें मेरी ये मेरी बाउंड्री है, वहाँ पर आप स्टैंड भी सारी ले यही सकते बात, हैं। दो points, यही देखिए बात- कभी कभार होता ये है Yes. कि औरतें स्ट्रांग होती हैं और मर्द नहीं स्ट्रांग होते, yes. मगर ये जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा कपल नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा ही बैलेंस है। तभी इसलिए होता दोनों है। पॉइंट्स की बात की कि अपनी बाउंड्रीज तो आपकी हैं ही हैं, आपकी अपनी एजेंसी तो आपने किसी को देनी नहीं है, पहला पॉइंट तो यही है। लेकिन सेकंड, क्योंकि आप दोनों लाइफ पार्टनर्स हैं, तो आपके देखना ज़रूरी नहीं है कि वो लड़ाई करने खड़ा हो जाए या कुछ मुंह से बोले, एटलीस्ट उसको बुरा तो बहुत feel हो। ज़रूरी है। हाँ। आपने ये नोटिस ज़रूर करना है, यही मैंने पहले भी बात की कि आपने ये Okay. नोटिस ज़रूर कि करना उसको बुरा है। Yes. ये सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा सेंसिटिव इशू है, लेकिन इसमें ये होता है कि हम जो खवातीन है ना, वो अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वही हमारे हक में बोलेगा। आपने मेरे ख्याल से हस्बैंड के ताल्लुकात उनके घर वालों से भी ख़राब नहीं करने, तो आप ही जवाब दे दें और बाद में लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अक्सर बोलने की औरतें सवाल अगेन ही बात करी, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है नेसेसरी कि वो बोले। देखिए, बोलना, मैंने कई बार ये बात की कि बोलना जरूरी नहीं है, आपके उसको gestures- बुरा तो फील हो। हाँ, उसको नहीं, लेकिन वो जो The main बात कह point रही है is- ना yes. डॉक्टर उस्मा जो कह रही हैं, कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए। वो तो अब 100%। उसमें आप मियाँ पे भी प्रेशर ना डालें ना, बिल्कुल। क्योंकि वो अगर उसका रिलेशनशिप वहाँ भी है, आप अपने लिए कई दफ़ा बोलकर भी जाहिर कर सकते हैं। आप तमीज़ के दायरे में बात को बढ़ने से पहले ही वो कन्वे कर दें कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इज्जत से बात कर लें। और वो जो कहते हैं ना गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल, वो जो आप एक प्रेसिडेंस बना देते हैं ना, वो फिर सारी ज़िंदगी चलता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली लेते रहते हैं, आपका शौहर बहुत अच्छा है, वो भी कहता है कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ो, इग्नोर करो। एक टाइम आता है इग्नोर नहीं होता,
उनको भी शय मिलती रहती है, वो बढ़ता जाता है, फिर हालात ख़राब हो जाते हैं. बट आई थिंक वो डिटर्मिन करना बड़ा ज़रूरी है कि एक्चुअली डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होंगे. ना पहले आप अपनी साइलेंस के थ्रू बताते हैं कि आई एम नॉट लाइकिंग दिस. समटाइम्स साइलेंस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन. नो सी देयर आर स्टेजेस. मैं आपको कह रही हूं, depends on situation. यस देयर आर Situation क्या है? स्टेजेस और रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है कि कैसे. लेकिन आप सही कह रही हैं, कहीं कहीं चुप रहना बहुत जरूरी है. Exactly. हाँ, वो आपको डिटर्मिन करना मुझे है. अक्सर ये बताया जाता था जाहिलों के मुंह नहीं लगते. अक्सर मुझे मेरे बड़े ये समझाया आपने जाता था हमेशा कि अगर अपना आपके जो- सामने कोई जाहिल इंसान है और वो अपना एक एटीट्यूड जाहिलाना आपको दे रहा है, तो वापसी में आप उस तरह नहीं बन बट सकते. यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग योर रिस्पॉन्सेज. आपको देखना है कि ये कौन सा लेवल है, यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट होगा. मैं कह रही हूं, वो आपको डिटर्मिन करना पड़ता है जरा. ये मुझे लगता है विद एक्सपीरियंस और टाइम के साथ तो ये आता We all learn. है मैच्योर एज में, तभी के खाने के बाद. तभी मैच्योरिटी कही लेकिन जाती है अच्छी ना. बात ये है कि जिनको आ गया ना वो अगर शेयर करें तो अपनी यंग बच्चियों को हम अवेयर Guide कर कर सकें. और वो एम्पावर हम पहले से ही अपनी नेक्स्ट बिल्कुल, जनरेशन next बट ये जो हमारी सोसाइटी है, दिस इज़ वेरी मेन, जो ना मैनली ओरिएंटेड है, डोमिनेशन है, तो वो कुछ चीज़ें हमें बचपन से बताई गई हैं. बेटा आपने यहाँ नहीं बोलना, बेटा आपने नहीं करना. मदर इन लॉज भी हैं या मदर्स भी हैं, वो कहती है वो सही कह रहा है जो कह रहा है, चाहे वो सही है या गलत है, आपको सुनना है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी फैमिलीज़ का एक रोल प्ले है कि इफ़ यू वांट योर हाउस टू बी इन पीस, यू नीड टू कीप क्वाइट. आप चुप रह जाए. रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन अगर वही वाली बात है कहना ना कि होता है. आपकी जो गाइडेंस अगर है, जी, जी. वो अगर आपके बड़े खुद समझदार हैं बिल्कुल. और जैसे उनको दुनिया के हाथ लग चुके हैं तो उन्होंने सीख लिया है, वो अगर अपनी बच्चियों को और बच्चों को, लड़कों को भी बिल्कुल, अगर गाइड करें कि बेटा ये वाली बातें जो है इनको दरगुजर कर दो. दरगुजर का लफ्ज बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, बिल्कुल. कहीं आप समझौता भी कर लेते हैं जी, जी, जी. कि आप भी परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी क्लियर होती हैं, बिल्कुल. जहाँ पर यू रियलाइज कि ये आपके लिए डैमेजिंग हो सकता है. बिल्कुल. तो वहाँ पर अब आप देखते हैं कि सामने वाला कौन है, इससे मुझे किस अंदाज में बात करनी चाहिए, मुझे किस हद तक मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ. तो आई थिंक ये थोड़ा सा ना दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस ना. सोचना है. वही बात कि कहीं खामोश रहना है, कहीं बोलना है, तो कितना बोलना है, कहीं से आपको एग्जिट कर जाना है. अच्छा, अब कमिंग बैक, बहुत मियाँ बीवी हो गया. आपके घर में हेल्पर्स भी होते हैं. Yes. जी. वहाँ से हाई अलर्ट अगर आपको क्या मिल सकता है जो आपको एक आईब्रो ऊपर करने की जरूरत है कि ओह ये क्या, मतलब लाइक आप किचन में गए हैं और वो फोन के ऊपर कुछ कर रहे हैं और वो फौरन यूं हो गए हैं. हाँ क्या था? काम करते करते आपकी बातें हो रही हैं और रुक गई है. ये मुझे लगता है कान खड़े हो गए. कान खड़े हो गए हैं तो वो थोड़ा ये सा लगता है कि आपकी कोई आपस में कॉन्वर्सेशंस हो रही है और वो जानबूझ के काम उसकी जगह पे हो रहे हैं जगह पे जहाँ काम conversation हाई अलर्ट. फिर ये होता है कि वो अचानक, और ये मैंने देखा बहुत है, मीठी भी हो जाते हैं. बहुत मीठी हो जाना. मैं ये भी काम कर देती हूँ या वो भी काम कर और देती हूँ. ऑल्सो निदा, मैंने एक चीज़ देखी है जो कि मुझे बहुत बुरी लगती है कि आपकी हर चीज़ पे नज़र रखना. आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं. आई थिंक ठीक है, नज़र बरहक है, ये सब चीज़ें हैं, बट वो इतना आपके अंदर इन्फ्यूज़ हो चुके होते हैं, आपकी वीक पॉइंट्स उनको पता चल जाते हैं. एंड Exactly. व्हाट दे डू इज़ देन एंड दे मेक यू वांट टू हेयर व्हाट यू वांट टू हेयर. ठीक है, वो फिर आपकी मदर इन लॉ के पास जाके वही बात करेंगे जो Exactly. आपकी बहू ने तो ये किया, चाहे उस इंटेंशन में नहीं किया. ये मैंने जनरली अपने पेशेंट्स में देखा है कि बिल्कुल. आपको पता है डॉक्टर लाइबा मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि हमारा एक फील्ड ऐसी है ना, हम सारे आके कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट भी थोड़े बन जाते हैं, हम है नहीं, बातें कर देते हैं. क्योंकि वो शेयर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट शेयर कर रहे होते हैं. हमारे घर में इसलिए लड़ाई पड़ गई, मेरी मेड ने जाके ये बात कर दी, जबकि बात यूं नहीं थी, यूं थी. ठीक है, वो क्लैरिफाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने उनको वो सुना दिया जो वो सुनना चाहती थी, आपने बहू को वो सुना दिया जो वो सुनना चाहती थी, और वो खुद बात हुई होती है बट वो ट्विस्ट करके. हाँ. और वो क्या आप खुद उनको, मुझे लगता है वो मार्जिन देते हैं. औरतें मुझे लगता है अपनी अयाश के लिए या अपनी लग्जरी के लिए वो इतना लेड बैक हो गई हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन द हाउस, टू योर कबर्ड, टू योर बेडरूम, टू योर किचन, दे आर एवरीवेयर. ओवर शेयरिंग हो रही है उनके साथ भी. पॉइंट मैंने इसमें हाईलाइट करना है जो मतलब आई हैव गॉन थ्रू कि घर में जैसे पार्सल्स वगैरह या सर डिलीवरीज आ रही होती है ना, तो कोई हाउस हेल्प जब ये कहना शुरू करे बहुत महंगा नहीं बाजी, ये पार्सल में क्या क्या मंगवाया था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं. ठीक है, आपके बच्चों के बारे में भी, बच्ची ने ये मंगवाया बहुत महंगा नहीं है. बिजली का बिल जैसे सपोज आपने दिया पैसे कि ये भर के आ जाओ, ये तो बहुत ज़्यादा बिल आ गया, पिछले महीने भी बहुत ज़्यादा आया था. जब वो आपके फाइनेंसिस को जिक्र करना शुरू कर देना अलग अलग तरीके से, समटाइम्स वो ऐसे जिक्र करते हैं कि जैसे आपके बहुत ज़्यादा अपने हैं, यू नो, सामने से कुछ सुनना चाह रहे हैं. ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, इतना क्रिटिकल इंडिकेटर है ये, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस. अच्छा एक छोटा सा ब्रेक, सॉरी, एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आके इसको कंटिन्यू करते हैं. ये बहुत ज़रूरी हाई अलर्ट था मुझे लगता है. गुड मॉर्निंग.
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम हाई अलर्ट्स, रेड फ्लैग्स, रेड अलर्ट्स, हम उन पे बात करें। ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहां हमें हिंदी में चेतावनी वार्निंग, उर्दू में कहेंगे तंबी। तंबी मतलब लाइक मेरा ख्याल से लो चेतावनी समझ आ जाएगा। हम समझाएंगे तंबी क्या होता है। तंबी समझ गए। बस अब आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में अलग अलग बता दिया है। सो अब एक हाई अलर्ट है जो हम बहुत कहते हैं अच्छा जी खुश्की हो गई, सर में डैंड्रफ, सर्दियाँ आ रही हैं, खारिश हो रही है, खुश्की भर गई है, ख़त्म नहीं हो रही है। ये किस चीज़ की हाई अलर्ट है? आप सुन के हैरान होंगे जी। देखिए निदा, खुश्की एक है जिसमें आपके छोटे छोटे जो वाइट स्पॉट्स बन जाएं, या वाइट जो हम यूँ सर थोड़ा ऊपर करें तो आपको नज़र आता है जिस तरह के कुछ छोटे छोटे वाइट डॉट्स हैं, वो हाँ। एक नॉर्मल डैंड्रफ है हाँ। जो मैनेजेबल है। एक खुश्की का एक एक्सट्रीम वर्जन जो इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, हाँ। वो ये है कि आपके बाकायदा फ्लेक्स गिरते हैं और वो फ्लेक्स निदा इतने हो जाते हैं कि सर पे जख्म बन जाते हैं, Yes, दाने हो जाते हैं। yes. और वो मेजॉरिटी लड़कों में ही होता है बिकॉज दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स दैट वेल, या वो जिस तरह मेंशन नहीं करनी थी, अपनी सेहत को बहुत लाइटली लेते हैं। हाँ। औरत को थोड़ी सी होगी ना वो कॉन्शियस हो जाएगी, हाँ। मर्द नहीं होता। जबकि आप उनकी ब्लैक शर्ट्स देखेंगे, वो जितनी दफ़ा भी इसको करें ना, थोड़ी देर के बाद वो फिर आ जाता है। क्यों होती है? क्या कमी है उनकी बॉडी अगेन में? ये बॉडी इटसेल्फ, ये बॉडी का इनसाइड से होता है। ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल इज़ अ प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल इज़ द प्रॉब्लम, स्टाइलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ये आप देखें लड़कों में भी बड़ा जेल और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। बट बेसिकली दिस इज़ इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम, वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये आपकी बॉडी का खुद का रिस्पॉन्स है। जेनेटिक प्रॉब्लम यानी कि खुश्की, लाइक ड्राइनेस होगी बॉडी ड्राइनेस में। ये जेनेटिक है, आपको पता है। कुछ आपको, मैं जब हम हिस्ट्री लेते हैं ना, हम पूछते हैं आपके अबू को, दादा को, किस किस को खुश्की का, कहते हैं हमें तो नहीं पता, हमने तो नोटिस नहीं किया, या तो उनके बाल ही नहीं थे। बाल नहीं थे तो उनकी खुश्की बॉडी पे होगी। ऑल्सो जिनको ये फ्लेकीनेस का इशू होता है, उनके इस एरिया पे भी, नोज़ के इर्द गिर्द भी ड्राइनेस होती है। आपने कुछ देखा होगा मर्दों की चेस्ट एरिया पे भी ड्राइनेस होती है। आर्म्स, जो अपर आर्म का एरिया या बैक का एरिया, उसमें भी ड्राइनेस होती है। ऑल्सो दे हैव अ इशू ऑफ बैकनी, उनको बैक में एक्ने भी होती है। यूजुअली आदमियों में ये बहुत कॉमन है। कोई किसी विटामिन की कमी होती है ये? नहीं, दिस इज जस्ट ड्राइनेस, दिस इज ड्राइनेस एंड प्रॉब्लम इज द लाइफस्टाइल। द प्रॉब्लम इज अ लॉट ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स आदमियों की कंजप्शन है, कैफीन की कंजप्शन है, नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ प्रॉपर्ली। और ये जब बहुत शुरू में हो जाए आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, यू कैन एड्रेस इट, यू कैन ट्रीट इट। बट वो जो इतना देर आप कर देते हैं कि वो ज़ख्मी हो जाते हैं, आप खारिश कर करके, बाल ड्राई कर करके। और हम लोग जो है ना, वी वुमेन वी यूज़ हेयर ड्राई कर लेंगे, हम प्रोडक्ट्स इतना लगाते नहीं हैं। आदमी डेली बेसिस पे स्प्रे या जेल की फॉर्म में वो एक पर्टिकुलर स्टाइल जो ट्रेंड में चल रहा है उसको मेंटेन करने के लिए वो प्रोडक्ट लगाते हैं। वो आपकी रेसिड्यू आपके यहाँ पे रह जाता है, उतनी अच्छे से वो वॉश नहीं होता। इवन इफ़ यू वॉश इट, यू नीड टू लिटरली, आपने देखा होगा अमेजोन या कुछ पे वो स्कैल्प क्लीनर्स अब मिलना शुरू हुए हैं, कि वो आपकी एक्चुअली स्कैल्प साफ़ करना शुरू किया। न्यू ट्रेंडिंग, आपको आई डोंट नो यू नो, देयर इज़ अ हाइड्रा फेशियल फॉर योर स्कैल्प नाउ। वो आपकी पूरा जो रेसिड्यू या जो रह जाता है, जो नॉर्मल हेयर वॉश से नहीं निकलता, वो निकालता है। बेसिकली सारी एक्यूमुलेशन होती है। सो दैट इज़ द रीज़न इसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। इट्स नॉट कि खुदा न खास्ता कोई विटामिन का कॉज या कोई डेफिशिएंसी है, इट्स समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन, काइंड ऑफ एन ऑटोइम्यून प्रॉब्लम। सो इसको आप जो मर्द हैं, यंग लड़के हैं, इसको बहुत शुरू में पकड़ लें, रादर दिन जब आप ज़ख्मी हो जाएं या खून आना शुरू हो जाए, या आपको जब आपका हेयर ड्रेसर है कह के मैं नहीं यहाँ मशीन फेर सकता क्योंकि ये ज़ख्म हुआ हुआ है, तो इस लेवल तक चला जाता है। एंड इवेंचुअली उसका हल सिर्फ स्टेरॉइड्स रह जाता है। सोचिए मेरा 11 साल का बच्चा है बलाज, आईब्रोज तक, उसके साथ ये हो गया था, तो फिर लेकिन जो ओल्ड स्कूल तेल लगाने का कॉन्सेप्ट था, हाँ बट मैं आपको वो काम बताऊं, करता है? वो इस चीज़ पे काम नहीं करता। उसका रीज़न है इनिशियल स्टेजेस में, इनिशियल में, यस, जैसे छोटा बच्चा है, बिल्कुल, स्कूल बिल्कुल, गोइंग बच्चा नहीं, मेरे है, बच्चे पे काम नहीं किया वो। इसमें एक Oiling? चीज़ मैं नहीं, ऑयलिंग डॉक्टर काम नहीं लाइबा- की मैंने। वो जो कह रही है स्कैल्प की क्लीनिंग, मैंने सैलून में जाके करवानी पड़ती है। स्कैल्प की क्लीनिंग कराई, शैम्पूज यूज कर लिए, सब कुछ किया, नहीं काम किया। लेकिन जो वो क्लीनिंग कराई, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया होगा ना। उससे जो है, क्योंकि वो गर्म पानी से नहाता था, ये बहुत बड़ा खोलता problem है। वगैरह, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं वो यही कहने वाली आईपैड पे थी। बैठता था तो वो जिस टेक लगा के बैठता था वहाँ पे सीना हो जाता था। ये जैसे मैंने कहा ना, बिजली के नुकसान हैं, ये जो कांस्टेंट गर्म पानी से लोग इवन गर्मियों में गर्म पानी से नहा रहे होते दैट हैं। इज लेकिन गर्म पानी वो आपकी बहुत ज़्यादा गर्म क्योंकि पानी ये चीज़ अब बहुत लोगों को होगी। अब वो मंथ शुरू हो गए हैं कि जहाँ आप अपना Dryness गीजर कब खोलेंगे। नहीं, पर आप देखें कि पहाड़ी इलाकों में जो लोग वहाँ रहने वाले हैं, हाँ। वो सर्दियों में भी जो नाली में पानी आ रहा होता है उससे नहाते हैं। आपकी बॉडी जो है एक्लामेटाइज्ड होती है आपकी एनवायरनमेंट से। जैसे मैं अगेन फ्रिज वाला पानी नहीं पीती हूँ, मैं रूम टेम्परेचर पानी पीती हूँ। गर्मियाँ होंगी तो पानी थोड़ा गर्म होगा, सर्दियाँ होंगी तो पानी थोड़ा ठंडा होगा। लेकिन
वही चीज़ कि हमने बहुत एक्सट्रीम्स पे चीज़ें करना शुरू कर दी है, तेज़ गर्म खौलते गर्म पानी से नहा रहे हैं, मजा आता है ना सर्दी में, लेकिन फिर वो एंजॉय उसका करते हो नुकसान उसको। होता है। वेरी आप हार्मफुल जो फॉर स्किन एंड हेयर। तेल की बात कर रही थी ना, तेल का डालने का तरीका ये कि आप 2-3 घंटे आप छोड़ दें। जो तेल अगर डाल के Overnight छोड़ जो देते डाल हैं ना, के छोड़ देते वो हैं ना, आपके ये जो जो हेयर concept फॉलिकल्स होते हैं उसको बंद कर देता है। Overnight तो गलत फिर है आपने ना। देखा यहाँ पे हमारा एक रिवाज है, जो लोग जेल या ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तेल बालों में लगा लिए। अच्छा थोड़ा सा सॉरी, उसको करने के मैंने लिए। कहा कि मैं दोबारा से आए अलर्ट्स पे ही आऊँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मुझे एक बहुत और इम्पोर्टेंट जो कॉज है लाइक हाई अलर्ट्स, पेरीमेनोपॉज सिम्टम्स। जी, मैं जी, चाह रही हूँ कि इस रैप अप करने से पहले ये थोड़ा सा हम चले जाएं कि इसके हाई अलर्ट्स क्या हैं और क्या एज है, कब होता है ये सारी चीज़। अच्छा, सबसे पहले निदा देखें, समझना होगा पेरी मेनोपॉज क्या है और मेनोपॉज का है। मेनोपॉज का मतलब है जो औरतों के अंदर महीने में जो साइकिल आती है वो आना बंद हो गई। ठीक है। और पेरी मेनोपॉज उससे पहले वाला ड्यूरेशन है, और ये कुछ लोगों के अंदर 2 साल भी हो सकता है, कुछ लोगों के अंदर 3 से 4 साल भी हो सकता है। और इसकी एज पहले 50 से 55 थी, लेकिन जैसे जैसे हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो उसकी एज कुछ औरतों के अंदर 45 से 50 है, लेकिन जैसे डायबिटीज़ जो जिन औरतों के होती है उनको 40-35 साल की उम्र के अंदर भी ये बंद हो रहा है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि इसमें हमारा बेसिकली हार्मोन की डेफिशिएंसी, जिसको ईस्ट्रोजन कहते हैं, वो कमी वाकई होना शुरू हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ होती है औरतों के अंदर, वो बोन पेन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें उनकी हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें कैल्शियम का इंटेक वगैरह करना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी हम ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है, हमारी जो मंथली साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है, 6-6 महीने नहीं आ रही, कभी 3 महीने एकदम रेगुलर आई चली जा रही है। तो ये सारा हमें एड्रेस करना पड़ता है, क्योंकि कुछ औरतों को कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद वो बेहतर हो सकता है, कुछ के अंदर हमें एक्सटर्नली हार्मोन देना पड़ता है, उनके सिम्टम्स इतने ज़्यादा सिवियर होते हैं। तो ये हमें आगाही ज़रूर है कि अगर आप 40+ हो गए हैं और आपके अंदर ये सिम्टम आना हो गए, तो कुछ लोग औरतों के अंदर ये एक्सेप्टेंस ही नहीं होती, नहीं अभी तो बहुत जल्दी उम्र है, ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम बहुत सारे लोगों की देखते हैं कि शादियाँ 25-25 साल बाद ख़त्म हो गई। हाँ। हम कहते हैं ये कैसे हो गया। मुझे बहुत सारी खवातीन ने बताया, ये देखो ना, ये मेनोपॉज में मैंने क्या कर दिया, मैंने डिवोर्स ले लिया। आपके हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, आपको पता है? मूड फ्लक्चुएशन मुझे लगता है कि हार्मोन्स पे औरत की पूरी ज़िंदगी गुजरती है, लिटरली पूरी ज़िंदगी। वो किस तरह रिएक्शंस देती है, आप एक सिंस आप बात करिए, प्री मेंस्ट्रुएशनल सिंड्रोम एक सिंड्रोम है, जब आपका साइकिल शुरू होने वाला होता है उससे एक हफ्ता पहले आप देखेंगे आप यू आर वेरी सेंसिटिव, आप रो रहे होंगे, सब कर रहे होंगे और कहेंगे पागल हो गई है, क्या हो गया बातों पे रोना आ रहा है। इरिटेशन बहुत ज़्यादा वही छोटी बच्चियाँ 12-13 साल की होती है ना, आपने देखा है कभी उनको पीरियड से अपनी साइकिल से पहले उनका मूड स्विंग एकदम से चेंज हो जाता है। वो रिएक्शंस दे रहे होते हैं, तो हमें नो वन अंडरस्टैंड्स, बट हम मुझे लगता है एक मोटर है तो हार्मोन्स की, जिस पे औरत पूरी चल रही हो। लेकिन अब तो इनफैक्ट लिस्ट मतलब कहते हैं ना इतना ज़्यादा वाइडली नहीं, लेकिन अब इवन आई थिंक न्यू रिसर्च से कि इवन मर्दों के साथ है, बिल्कुल है। जो मेनोपॉजल इश्यूज हैं, जिस तरह से हार्मोनल चेंजेस आप कह लें, जी। वो आते हैं, वो भी एक टाइम पर आप देखेंगे बिला वजह चिड़चिड़े हो रहे हैं। वेरी ट्रू। कई दफा लोग कहा करते थे ना कि ये जो उसका असर है, फुल मून का असर है इसका, जी। वो भी नहीं होता। कई दफा आपकी just your बॉडी monthly इज cycle गोइंग that थ्रू way. चेंजेस, और वो मर्दों में भी कई दफा होता है। औरतों में तो ऑब्वियसली एक सिवियर सिचुएशन है। मेरा ख्याल है वो बेचारी बच्ची जब से बड़ी होती है उसके बाद से उसकी Hormones जिंदगी में। गुजर जाती है, जी। एंड इट डज नॉट एंड। इट डज नॉट एंड। लेकिन आई थिंक वो अगर आप थोड़े से अवेयर हो जाएं या आप उस अपने अलर्ट को समझ लें, एक चीज़ का मुझे कहा है, और इनफैक्ट आई थिंक आई वुड लाइक टू शेयर इट, कि अगर आपको एकदम से हॉट फ्लैश हो रहा है तो थोड़ा सा ना उसको एक्सेप्ट कर लें और बैठ जाएं। इफ़ यू स्टैंडिंग, बैठ जाएं, थोड़ा सा पानी पी लें। बट हाइड्रेशन डज हेल्प। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब हम वज़ू करते हैं, जो कि हम दिन में 5 दफ़ा करते हैं, और कोशिश करते हैं जो हम जो बचाते हैं ना वज़ू के 2 नमाज़ें निकल जाएं, कोशिश करने की वज़ू करें, क्योंकि आपके जितने पल्स पॉइंट्स हैं ना वो हाइड्रेट होते हैं। हाइड्रेट होता है, इट गेट्स ये बेटर। इट गेट्स बेटर। की लॉजिक ही है। थैंक यू सो मच। मेरा प्रोग्राम का टाइम ज़ाहिर है कम है, लेकिन उसमें हमने जितनी चीज़ें कवर करने की कोशिश की, अल्लाह करे लोगों की हेल्प हो जाए। तो ये कोई भी चीज़ जो भी आपके साथ ज़िंदगी में होती है उसका कोई ना कोई सिग्नल होता है। जो भी आप कहते हैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो आपके साथ इसलिए हो रहा है कि आपको सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है, मगर आप सिग्नल को ले ही नहीं रहे। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का, सारे एक्सपर्ट्स का, आपका भी है ना जी।
ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हाई अलर्ट्स पे गौर करें, अपने सारे असाब खुले रखें, अपनी सिक्स सेंस अगर आपको कुछ बता रही है तो उसकी सुनिए, इग्नोर मत करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।